वेलकम हीलिंग पर 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न के बारे में, जो कि 2 जनवरी 2022 को है। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले ऑप्शंस देख लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं। तो ऑप्शन के लिए हम इस डेक का यूज करने वाले हैं, जो कि है द लाइफ नेविगेटर डेक। तो देखते हैं कि ऑप्शंस के लिए क्या क्या कार्ड आते हैं, क्या मैसेजेस देने की कोशिश की जा रही है। तो थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपके प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, जो भी हम सब लोगों के जीवन में है। देखते हैं कि ऑप्शन 1 को यहाँ पे डिवाइन कौन सा कार्ड देना चाहता है, किस कार्ड के जरिए आपको मैसेज देना चाहता है। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला ऑप्शन है, ये मैसेज है चूज लाइफ्स कलर, यानी कि जीवन में जो रंग है उनको आपको चुनना है। ये देखते हैं ऑप्शन 2 को किस मैसेज के द्वारा यहाँ पे गाइड करने की कोशिश की जा रही है न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज के लिए। ओके, ऑप्शन 2 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है ओपन टू मिरेकल्स का, जो कि बहुत खूबसूरत कार्ड है। दोनों ही कार्ड बहुत प्यारे हैं। तो देखते हैं कि न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न के लिए किस तरह का कार्ड आता है, किस तरह की गाइडेंस आ रही है, किस तरह का मैसेज आ रहा है ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, तो यहाँ पर माइंड पावर का कार्ड है और तीनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं। इन तीनों कार्डों में अगर आप एक बात देखें जो आपको दिखाई देगी, बहुत ही एक जैसी है। अगर आप रिकॉग्नाइज इसे कर पाए तो इन तीनों ही कार्ड्स में सेम कलर हैं, यानी कि यहाँ पर भी इंद्रधनुष के कलर हैं, यहाँ पर भी इंद्रधनुष के कलर हैं और यहाँ पर भी इंद्रधनुष के कलर हैं। यानी कि जो लाइफ के जितने भी एरियाज हैं, वहां से डार्क साइड से निकलना या गहराई से निकलना या अंधेरों से निकलना आपके लिए आने वाले वक्त का संकेत है। तो बहुत सारी खुशियां हैं आने वाले वक्त में, इस चीज के लिए आपको निश्चिंत रहना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है चूज लाइफ्स कलर का। आप मैसेज से चूज कर सकते हैं या फिर आप कार्ड को देख सकते हैं, कलर से चूज कर सकते हैं, इमेज से चूज कर सकते हैं। ओपन टू मिरेकल्स का मैसेज है अपने आप को ओपन करना चमत्कारों के लिए, तो आप इमेज से चूज कर सकते हैं, मैसेजेस से चूज कर सकते हैं। और ऑप्शन 3 के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, तीनों ही कार्ड बहुत खूबसूरत है और ये कार्ड है माइंड पावर का। तो अगेन आप मैसेज से चूज कर सकते हैं या फिर आप इमेज से चूज कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लीजिएगा ताकि आपको चुनने में आसानी हो, और टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो पिक कार्ड की डिटेल है, यानी कि जो भी न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की डिटेल है, वो हम देखेंगे वीडियो के दौरान, रीडिंग के दौरान। और रिचुअल के लिए आपको लास्ट पार्ट में रिचुअल मिल जाएगा। तो आइए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। तो 2 जनवरी 2022 को होगा न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, यानी कि 2 जनवरी को रात को 3:42 पे लग जाएगा, जो कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होने ही वाला होता है थोड़ी देर में। और 3 जनवरी को अगले दिन तक 12:03 तक रहेगा। तो आपके पास पूरा दिन और पूरी रात होगी अपना रिचुअल करने के लिए, अपनी इंटेंशन को सेट करने के लिए। तो न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज के लिए मैंने अभी जस्ट हर फाइल को स्टार्ट करने से पहले मैं कार्ड ले रही हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, और हो सकता है कुछ कार्ड्स रिपीट हो जाएं। मैंने कार्ड देखे नहीं है, आपके साथ ही देखूंगी इसलिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज के बारे में। बहुत ही इंटेलिजेंट, लॉयल और हार्ड वर्किंग वाली एनर्जीज होती हैं कैप्रिकॉर्न्स की। तो इस समय में या इस टाइम पीरियड में वीनस भी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो जो रिश्ते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। मरकरी जो है रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा ताकि आपके कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जहां पर भी लगे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, वहां पर बातों को जरूर क्लियर कर लीजिएगा, वरना आप कहेंगे कुछ और आपकी बातों को समझा जाएगा कुछ और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी की बात से सहमत नहीं है या आपको कोई बात समझ में नहीं आई है या फिर आप किसी की बात से हर्ट हो रहे हैं, तो पहले दूसरे की इंटेंशन को क्लियरली पूछ लीजिएगा कि क्या आपकी इंटेंशन यही थी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दूसरे की इंटेंशन ना हो, पर मरकरी रेट्रोग्रेड होने के कारण आप बातों को किसी और तरीके से ले लें, तो उसका जो असर है वो भी यहाँ पे दिखाई दे सकता है। 2 जनवरी की यानी कि 2 नंबर की एनर्जीज हैं, तो पार्टनरशिप की बात करेंगी, कनेक्शन की बात करेंगी, रिलेशनशिप की बात करेंगी, आपके ऑनलाइन कनेक्शंस की बात भी जरूर करेंगी। तो यहाँ पर ओके, 7 सोर्ट्स का कार्ड है आपके लिए, डेथ का कार्ड है। आपके कार्ड्स के तो बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर हैं, आपने जो चूज किया है उसके साथ तो एकदम अलाइनमेंट में है। मैंने भी कार्ड्स देखे नहीं हैं एक्चुअली आपके। तो ये जो एनर्जीज हैं ये कुछ इस तरह की रहेंगी, जैसे 2 नंबर की एनर्जीज हैं और 2022 है, तो 2 नंबर की एनर्जीज तो पार्टनरशिप की बात करती ही हैं, लेकिन जो 2022 की एनर्जीज हैं वो 6 नंबर की हैं।
तो 6 नंबर आपकी जो रिलेशनशिप है उसकी बात करता है, आपकी जो फिजिकल इंटीमेसी है उसकी बात करता है, लग्जरी की बात करता है, कंफर्ट की बात करता है। तो ये सारी चीजें भी रहेंगी। और न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज हैं उस दिन 2 जनवरी 2022 की जो एनर्जीज हैं वो सारी कहीं ना कहीं न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज के साथ में इस तरह की रहने वाली हैं, जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा फोकस्ड एनर्जी के साथ में रहना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा, ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप निभा सकें, चाहे वो आपके काम के लिए हो, कैरियर के लिए हो, रिश्तों के लिए हो, और सबसे बड़ी चीज वो चाहे वो आपके खुद के लिए हो। ये जो पूरा साल है, ये पूरा साल ही आपके जो एक्सट्रीम सेल्फ केयर की रूटीन है उसको बताता है। अगर आप खुद की केयर नहीं करेंगे तो जब ये साल खत्म होगा, यानी कि 2022 जब खत्म होने वाला होगा, लास्ट के कुछ मंथ होंगे या कुछ हफ्ते होंगे, तो उस टाइम इसकी एनर्जीज बहुत हार्श होंगी। जितना ये वेलकमिंग आपको लगेगा अभी शुरू में स्टार्टिंग में, इसकी एनर्जीज लास्ट में हार्श रहेंगी, क्योंकि कार्मिक जो अकाउंट्स हैं क्लोज होंगे। डेफिनेटली लोग कर्मा तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग कर्मा नहीं बनाएंगे। तो जो लोग भी कार्मिक पैटर्न्स होंगे, जो भी बही खाते होंगे, वो सारे बंद होंगे, यानी कि जो भी ग्रह होंगे अपने हिसाब से सब चीजों को बंद करेंगे, डन करेंगे। तो हार्श एनर्जीज रह सकती हैं 2022 की, लेकिन ईयर के लास्ट में। अगर उस टाइम पीरियड में, यानी कि पूरे साल भर में आपने खुद की केयर की होगी, तो आपको भारी नहीं पड़ेगा, आपको मुश्किल नहीं लगेगा, और आपकी ये चीजें अलाइनमेंट में जाती जाएंगी। इनकी अपने आप पे काम करते रहेंगे तो उस एनर्जीज को आप फेस करेंगे और बहुत ही खूबसूरती से करेंगे। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जब आपके कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं, आप उनको रिलीज नहीं कर पाते हैं या अपने दुख दर्द से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो फिर वो चीजें बार बार आपको हिट करती हैं तो हम एक ही साइकिल में फंसे रहते हैं। अब जब मैंने न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न का ये वीडियो बनाने का सोचा था, यानी कि जब मैं बैठी ही थी यहाँ पे और मैंने कार्ड्स बाहर निकाले थे, तो मेरे पास जो सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है वो यही आया था कि आपकी चॉइसेस ही आपका डिसीजन है, यानी कि आप जो कुछ भी चूज करेंगे वही लास्ट में आपका डिसीजन साबित होगा। और आपकी इस डिसीजन के लिए ना तो आप यूनिवर्स को दोष दे सकते हैं, ना ही आप किसी और को दोष दे पाएंगे। आपकी चॉइसेस ही आपका डिसीजन साबित होंगी, यानी कि वो चीजें जो कि आप चूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, देखना और उनको करना। अब ये कार्ड जो मैंने लिए हैं, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अब इसके साथ तो ये कार्ड बिल्कुल बनता ही बनता है, क्योंकि ये कार्ड कहता है चूज लाइफ कलर, कि लाइफ के कलर्स को चूज करना है और इस तरह के पैटर्न से बाहर निकलना है जो कि आपको नेगेटिविटी देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझना होगा कि ये जो न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज हैं, ये आपके रियल सेल्फ के साथ में, आपके ट्रू सेल्फ के साथ में, आपके ऑथेंटिक सेल्फ के साथ में आपको यहाँ पे जोड़ने के लिए हैं। आपको यहाँ पे प्रोवोक करेंगी कि आप ऐसे किसी भी रास्ते से, किसी भी रिश्ते से, किसी भी पैटर्न से बाहर निकलें जो कि नेगेटिव हैं या फिर जो आपको सही रास्ते पे रहने नहीं देते। ये चेंजेस बहुत ही वेलकमिंग होंगे, यानी कि आप इनको बहुत दिल से इनका स्वागत करेंगे और आप इन चेंजेस को करना चाहेंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जीज हैं जहां पर आप बदलाव चाहते हैं जो कि बहुत समय से नहीं हुआ है। तो अपने आप को अगर आप अभी से नर्चर करना शुरू कर देंगे साल की शुरुआत से ही, तो आपके लिए बहुत कुछ खूबसूरत यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। ट्रस्ट मी, ये जो साल है पहले जैसा साल नहीं है, ये जो एनर्जीज हैं पहले जैसी नहीं है। बहुत लंबे समय के बाद ये एनर्जीज आई हैं और बहुत लंबे समय तक नहीं आएंगी। तो आपको क्या करना है, ये समय बदलाव का है, ये समय वेलकम करने का है, अपनी लाइफ में न्यू चेंजेस करने के लिए, अपने हार्ट को पूरी तरह से ओपन करने के लिए, अनकंडीशनल लव के लिए। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, आपके हार्ट चक्र की एनर्जीज, आपके सोलर प्लेक्सस की एनर्जीज, आपके सैक्रल चक्र की एनर्जीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली हैं। एक चक्रा की बात करें और या फिर एक चक्रा को बैलेंस करें और सब चक्रास को छोड़ दें तो भी आपके चक्रा बैलेंस नहीं होते, आपका अलाइनमेंट नहीं होता। तो चक्रा मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, अपनी लाइफ के हर पहलू को देखिएगा, ताकि आपकी लाइफ में जो आपके सारे चक्रास हैं वो बैलेंस रह सके। आपके अगर नीचे के चक्रास, यानी कि जो आपके नीचे के 3 चक्रास हैं, आपका रूट चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो आपके मेटलिस्टिक वर्ड के अंदर बैलेंस नहीं होगा। अगर आपका जो ऊपर के चक्रास हैं, यानी कि आपका क्राउन चक्रा है, आपकी थर्ड आई है, आपका थ्रॉट चक्रा है, अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो डिवाइन से आप कुछ भी रिसीव नहीं कर पाएंगे। और बीच में हार्ट चक्रा है, जहाँ पे दोनों चक्रास की या जहाँ पे दोनों तरफ की एनर्जीज मर्ज होती हैं, तो अगर वो बैलेंस में नहीं होगा तो दुनिया में कुछ भी बैलेंस में नहीं हो सकता। तो इसलिए अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना जरूर रहेगा। तो सभी चक्रास पे काम करना होगा, लेकिन ये एनर्जीज कुछ ऐसी रहेंगी जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी, जो कि आपको ग्रोथ करने के लिए प्रेरित करेंगी, जो आपको प्रोवोक करेंगी कि आप सही चॉइसेस करें। तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी चॉइसेस ही आपका डिसीजन है, इसलिए वही चूज कीजिएगा जो कि आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है। यहाँ पर आपने जो कार्ड चुना है या फिर आपने जो मैसेज चुना है, ये मैसेज कहता है चूज लाइफ कलर।
तो आप अपनी लाइफ में डार्क पिक्चर भी पेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ये कार्ड है और आप चाहें तो अपनी लाइफ में हैप्पी एनर्जीज को या ब्राइट एनर्जीज को ला सकते हैं, जॉय वाली, ग्रेटिट्यूड वाली, लव वाली, और अपनी लाइफ को एक खूबसूरत आर्ट के अंदर बदल सकते हैं। यानी कि ओवरऑल पूरी तरह से कम्प्लीटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या चूज करते हैं, क्योंकि आपकी चॉइस ही आपका डिसीजन है। मतलब ये लाइन ना मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये वाली लाइन आई कि आपकी जो चॉइस है आपका डिसीजन है। मेरे पास ना हमेशा मेडिटेशन में बहुत लाइन्स आती हैं इस तरह की, यानी कि वन लाइनर बहुत आते हैं। डिवाइन मुझसे वन लाइनर के अंदर बहुत बात करता है। तो आपके लिए ये एनर्जीज ऐसी भी रहेंगी कि अगर आप स्टक होंगे तो आपको कोई ना कोई दूसरा रास्ता भी मिल सकता है और उसको आपको ढूंढना भी चाहिए। तो अगर इस टाइम पीरियड में या कभी भी आपको ये लगे कि आपकी एनर्जी स्टक हैं और आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आपके लिए ज़रूरी रहेगा कि आप किसी दूसरे रास्ते की तरफ भी जरूर जाएं। और अगर कोई आपका डाउनफॉल होता भी है, यानी कि कुछ चीज़ों में आपको सेटबैक लगता भी है, तो आपका जो कमबैक वाला वर्जन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। इस बात को नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज हैं कलेक्टिव के अंदर न्यू मून एंड कैप्रिकॉर्न की, वो यही कहती हैं कि अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, अगर आप अपनी एनर्जीज को अलाइन करके चलते हैं, तो आप बहुत अच्छे से कम बैक कर पाएंगे अगर किसी चीज़ में आपको सेटबैक लगता भी है तो। लेकिन साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि कोई भी इस तरह की जो चॉइसेस आप कर रहे हैं वो यहाँ पर आप चेंज करते रहें, यानी कि अपनी चॉइसेस को आप बेटर बनाते रहें, अपने गोल्स को आप सेट करते रहें। स्पेसिफिकली आपके जो प्रोफेशनल गोल्स हैं उनको आप जरूर देखते रहें। ओके, यहाँ पे सेकंड साइड का कार्ड आ गया है अपने आप। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे बहुत खूबसूरत कार्ड मदर मैरी का। थैंक यू सो वेरी मच मदर मैरी आपकी प्रेजेंस के लिए। और बहुत सारे मास्टर अपीयर हैं ऑलरेडी। थैंक यू सो वेरी मच मास्टर्स आपकी यहाँ पे प्रेजेंस के लिए। नॉर्मली मैं इस कार्ड को क्लैरिफायर में लेती नहीं हूँ इस डेक में से, कि कीपर्स ऑफ द लाइट डेक है ये, लेकिन आज न जाने क्यों ऐसी इंट्यूशन थी कि इसमें से ही मुझे लेने हैं, क्योंकि एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खूबसूरती ऐड कर रही हैं। तो अगर आप इसके लिए वेलकमिंग हैं तो आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि ये आपकी चॉइस में है। और अगर आप इसके लिए वेलकमिंग नहीं है तो अपने मन को थोड़ा सा मनाइए, थोड़ा सा समझाइए। पुरानी चीजें, पुरानी बातें नए साल में नहीं चलेंगी, पुराने पैटर्न्स नहीं चलेंगे, पुराने रिश्ते नहीं चलेंगे। हर चीज में आपको एक नई एनर्जी, नया उत्साह, नई उमंग डालना ही पड़ेगा। तो ये एनर्जीज आपके लिए कुछ ऐसी रहेंगी जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको अपने पुराने वर्जन को खत्म करना है। आप में से बहुत लोग अपने कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज कर रहे हैं, ये बात आपको पता है। आपको पता है तो आपको पेन भी हो रहा है। कुछ चीजों को आप छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी ने आपको भरा बुरा कहा हो। आप छोड़ना तो चाहते हैं पर आप छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि आप अपने आप पर बहुत सारा काम कर रहे हैं और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश आपकी कामयाब भी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये दो कार्ड न्यू एनर्जीज की बात करते हैं। लॉर्ड गणेशा यहाँ पे अपीयर हैं, तो डेफिनेटली आपके जो विघ्न है उनको हरा जाएगा, उनको खत्म किया जाएगा। लेकिन उसके लिए अपने हार्ट को ओपन करना, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप बहुत सारी एनर्जीज को यहाँ पे वेलकम करेंगे। आप चाहते हैं कि आपके जो पुराने वॉन्ट्स हैं वो हील हो जाएं, आप लाइफ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच कर सकें। और आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में जितना भी डार्क साइड आपने देखा है, जितना भी आपने डल साइड आपने देखा है, जितनी भी नेगेटिविटी आपने देखी है, जितना भी रोना धोना, परेशानियां, पेन, टेंशन, धोखे आपने देखे हैं, उन सब से पूरी तरह से आप मुक्त हो रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर जो ये एनर्जीज हैं डेथ और रिबर्थ की बात करती हैं, यानी कि कुछ लोग अपने पुराने वर्जन को पूरी तरह से छोड़ रहे हैं और एक नए वर्जन में, नई सोच के साथ, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ आप आगे जा रहे हैं। क्योंकि आपकी सिचुएशन में डेथ का कार्ड टोटली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, और यही आपके लिए होगा। जिन लोगों को चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, यानी कि अगर आप करना चाहते हैं पर आप कर नहीं पा रहे हैं, तो ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जीज ऐसी ही हैं। लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, ये आपकी सोच में रह सकता है। तो आपके लिए कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है, दूसरा तरीका भी हो सकता है, या फिर इस सिचुएशन को डील करने का, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, अपनी लाइफ को चेंज करने का। तो जो लोग कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, आप लगातार प्रयास करते रहिए, ताकि जो भी आपका डार्क साइड है, आपका फियर वाला साइड है, आपके नेगेटिव पैटर्न हैं, या फिर आपकी लाइफ में जो भी ब्लैक एनर्जीज हैं, डार्क एनर्जीज हैं, या डार्क आपकी मेमोरीज हैं, वो सब आपकी लाइफ से पीछे ही रह जाएं और नई एनर्जीज में आगे ना जाएं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी ही हैं जहां पर आपके अंदर का जो ज्ञान है वो बढ़ रहा है, जहां पर आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ रही है, आपकी सोच बढ़ रही है, आपकी सोच बदल रही है। आप बहुत कुछ सुंदर क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में अपने आप को नर्चर करना चाहते हैं। कुछ लोग नए रिश्तों के लिए ओपन होना चाहते हैं, वेलकम करना चाहते हैं, रिश्तों का, प्यार का, परिवार का, खुशियों का।
अपने आप को नर्चर करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो आपके लिए यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी खुशियां हैं आपके लिए यहाँ पे। जो कुछ भी आपके लिए होगा, आप उन सब चैलेंजेस से बाहर निकले, यानी कि जो भी चीजें आपको चैलेंज देती हैं, चाहे वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपका कोई टॉक्सिक पैटर्न है, आप सिर्फ अपनी सोच को बदल लीजिए, यानी कि सोच को बदलो तो दुनिया बदलेगी। तो यहाँ पे सोच को क्या बदलना है? सोच को ये बदलना है कि आप जो भी लाइफ की नेगेटिव साइड देखते थे, या जो भी लाइफ की आप डार्क साइड देखते थे, उससे आपको पॉजिटिव साइड में आना है। उसमें आपको ग्रोथ देखनी है, उसमें आपको हैप्पीनेस देखनी है, उसमें आपको लाइट देखनी है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी है, उसमें आपको अवसर तलाशने हैं अपने लिए कि आपके लिए क्या अवसर हो सकते हैं अपने आप को बेहतर बनाने की, अपने लिए बेहतर क्रिएट करने की। तो अगर आप अपने लिए ऐसे अवसर तलाश कर लेते हैं, अगर आप अपने लिए ऐसे अवसर बना लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी खुशियां आपका वेट कर रही हैं। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज आपकी जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज करेगी, ताकि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का दौर आपके जीवन में चल रहा है, उसमें जो आपका अंतर्ज्ञान कह लीजिए, या कहते हैं ना कि आपको अंदर से पता है कि ये सब चीजें आपके लिए हो जाएंगी, या अंदर से आपको आभास होगा, तो आपके लिए न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज आपको अंदर से आवाज दे रही हैं चीजों को बदलने के लिए। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन आपके लिए नहीं है। आपको अपने कुछ ऐसे पैटर्न से भी बाहर निकलना होगा जो कि आप खुद भी अपने लिए क्रिएट करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने इस पाइल को चुना है, आपको अपने किए की जिम्मेवारी लेनी होगी। देखिए, अगर आपको ये बात बुरी लगती है तो डेफिनेटली फिर आप गाइडेंस के लिए नहीं देख रहे हैं, फिर आप ना शुगर वाली रीडिंग के लिए, जैसे कहते हैं शुगर कोटिंग रीडिंग के लिए वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आपको ये बात बुरी लगती है तो आप ये देखिए कि आपको इसमें क्या बुरा लग रहा है और क्यों बुरा लग रहा है। हो सकता है कि आपके लिए, चलिए, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करती, इसमें आपके लिए कुछ भी नहीं था, कोई तो गाइडेंस होगी इसमें आपके लिए, कुछ तो ऐसा होगा जो इसमें आपको मिला होगा, या फिर इसमें आपको कुछ भी नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता। जब आप किसी पाइल को क्लिक करते हैं, किसी वीडियो को क्लिक करते हैं, किसी पाइल को आप चूज करते हैं, अब ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चूज करते हैं। अपनी इंट्यूशन की आप सुनते हैं या नहीं सुनते, या फिर आप अपने आप को अलाइन करके रखते हैं कि नहीं करते। देखिए, इसके ऊपर भी ना बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पाइल को आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ, या आप किस तरह के पाइल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो कभी कभी अगर आपको पाइल चुनने में दिक्कत होती है तो अपने आप को थोड़ा सा शांत कर लीजिए। अगर इमेज है तो आप सोचिए कि इस इमेज के द्वारा आपको क्या मिलने वाला है, या फिर कोई मैसेज है तो ये देखिए कि इस मैसेज के द्वारा आप क्या सीख सकते हैं। तो इस तरह से अपने लिए चूज किया करिए। और अगर आपको लगता है कि इस पाइल में आपके लिए कुछ नहीं है, या किसी एक पाइल में आपके लिए कुछ नहीं है, तो जो दूसरे पाइल की तरफ आप जाना चाहते थे, तो एक बार उसको भी जरूर सुनिए। यानी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि आपके लिए रीडिंग नहीं है, आपके लिए गाइडेंस नहीं है, या आपको ये बात पसंद नहीं है या वो बात पसंद नहीं है, पहले अपनी चॉइसेस को भी आप जरूर देखिए। बात उनके लिए है जिनको लगता है कि उनकी कोई कमी नहीं हो सकती या उनकी कोई गलती नहीं हो सकती। हो सकता है ये बात आपके साथ रेजोनेट ना करती हो, लेकिन किसी और के साथ तो करती ही होगी या करेगी। तो इसलिए जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करें उनको ले लीजिएगा, जो चीजें नहीं करती हैं उनको जाने दीजिएगा। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके कुछ डेफिनेटली पैटर्न्स हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चीटिंग की बात करता है। अब ये चीटिंग आपकी खुद से भी हो सकती है, और आपकी यहाँ पे दूसरों के द्वारा की गई चीटिंग भी हो सकती है आपके साथ। और यहाँ पे देखिए, ये कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जब आता है, ये कहता है कि हाई जो एंजाइटी होती है वो है आपकी सिचुएशन में, इसलिए आप लाइफ की ब्राइट साइड देखना चूज नहीं कर पाते हैं। आप बार बार उस सिचुएशन को देखना चूज करते हैं, या उन पैटर्न्स को देखना चूज करते हैं जहां पर आप विक्टिम मोड में होते हैं। तो देखिए, अगर आप खुद को हमेशा ही विक्टिम मोड में देखेंगे, या आप ये कहेंगे कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से मैंने ये नहीं किया, इसकी वजह से मेरे जीवन में आज ये है, उसने मेरे साथ तब वैसा किया था इसलिए आज मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। तो देखिए, ये ना एक्सक्यूज होते हैं। ये एक टाइम पीरियड में आपको पेन देता है। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है, वो एक समय आपको पेन देता है, उस समय आपको पेन देता है, तकलीफ होती है। आपकी तकलीफ को मैं डिनाई कभी नहीं करती हूँ, आपके आंसू, आपके दर्द को डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात पूछती हूँ कि उसको लेकर जब आप लेकर बैठ जाते हैं, इस तरह से सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, इसमें क्या मिलता है? इसमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, हम हमेशा जो हमने पिछली बार सोचा होता था ना, उसी को दोहराते हैं हम कि तब हमारे साथ ऐसा हुआ था। तो एक इंसान ने आपको एक बार तकलीफ दी, लेकिन 50 बार सोचकर आपने खुद को तकलीफ दी। तो यहाँ पर उस इंसान से ज्यादा आप खुद के, जैसे कहते हैं ना, मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं, आप खुद के हैं। तो अगर आप खुद के गुनाहगार नहीं बनना चाहते हैं तो प्लीज सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एनर्जीज आपको कहीं लेके नहीं जाती, आप यहीं स्टक रहते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाते, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती। और देखिए, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड यही है ना इसका, जो हमने निकाला था। अगर यहाँ के कार्ड के हिसाब से मैं देखूं,
9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे है यहाँ पे मदर मैरी का कार्ड। ये कार्ड कहता है लव और पीस की बात। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपको सही या गलत होने की जरूरत ही नहीं है। चूज पीस, पीस को चूज कीजिए, एंजाइटी को जाने दीजिए। मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो अगर आप कोई मदर हैं तो भी आपकी हीलिंग हो सकती है। अगर आपके अपनी मदर के साथ रिलेशन ठीक नहीं है तो वहां पर भी हीलिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर रिश्ते सुधरने की गुंजाइश है। अगर आपको उनको लेके, अपनी मदर को लेके किसी तरह का कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी है, अब ये समय आ चुका है कि आप उन चीजों को जाने दें, जहां पर आप ये कहें कि मेरी मदर ने तब मेरे साथ ऐसा किया था या कर रही है, इसलिए आज मैं ऐसी हूं या ऐसा हूं। वो एक्सक्यूज नहीं चलता, तब का एक्सक्यूज आज नहीं चलेगा। उस टाइम पीरियड में या उस बीच में आपने खुद के साथ क्या किया, चाहे ये आपकी कोई सी भी सिचुएशन हो, चाहे आपको पढ़ाई में कोई फेलियर मिला हो, आपके रिश्तों में आपको कोई फेलियर मिला हो, आपने कोई जॉब लूज की हो, आपका तब का एक्सक्यूज आज नहीं चलता। जब हम 1-2 दिन का खाना नहीं चला सकते दूसरे तीसरे चौथे दिन, हम इतनी बड़ी बातों को जो कि हमारे जीवन को असर डालती हैं, हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं, हम उनको इतना महत्व क्यों देते हैं, हम उनको इतना अपनी लाइफ की प्रायोरिटी क्यों बना लेते हैं। हालांकि बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट होते हैं जब लोग आपके साथ गलत करते हैं, लेकिन उसको लेकर बैठना गलत है, उसको लेकर नर्चर करना गलत है। तो आपकी सिचुएशन में आपके खुद के कोई पैटर्न हो सकते हैं जिनको यहाँ पर छोड़ने की और उनसे बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा नया क्रिएट होगा आपके इमोशनल फील्ड में, जहां पर आपका हार्ट चक्रा भी ओपन होगा और आपको ऐसी इंसाइट मिलेगी, यानी कि जो आपको इंट्यूशन होंगी वो आपको ऐसी जगह से बाहर निकालेंगी जहां पर आपके लिए बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज हैं। यानी कि आपका जो फोकस है शिफ्ट होगा पेनफुल सिचुएशन से हैप्पी मेमोरीज की तरफ, लेकिन वो तब हो पाएगा जब आपकी इनसाइट, यानी कि आपकी जो इंट्यूशन है वो आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। आपका चीजों को देखने का नजरिया आपको बदलना होगा, उसके बाद ही आपकी लाइफ में ये इन्फिनिट एबंडेंस आपको मिलेगी, और जरूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके जो ऑब्स्टेकल हैं डेफिनेटली खत्म हो रहे हैं, आपको सपोर्ट दिया जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है अपने हार्ट को हील होने दीजिए। और यहाँ पर आपका फोकस यही रहेगा कि आप अपने हार्ट को हील करें। तो ये बातें उनके लिए थी जो नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो इसको और भी खूबसूरती से बढ़ाते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। यानी कि पॉसिबिलिटीज दोनों तरफ से हैं, लेकिन यहाँ पर उसको बढ़ाना और नर्चर करना आपको ही करना होगा। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो देखिए आपके सामने ही निकाले हैं मैंने, आपके सामने ही सारे कार्ड्स को निकाल रही हूँ, है ना, बस यही कार्ड ऊपर के लिए थे, बाकी आपके सामने ही निकाले हैं। एनर्जी आप खुद ही देख सकते हैं, आपके पास्ट को यहाँ पे टोटली ना जाने की जरूरत है। आपको लाइफ को प्रैक्टिकली चूज करना होगा एक्चुअली, यानी कि आपको ना जोर लगाना होगा अगर आप नहीं कर पाते हैं। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। जिस भी सिचुएशन में है उसमें आपको गुड देखना ही चूज करना होगा, तभी सिचुएशन बदलेगी। देखिए मैंने पहले भी कहा है, अगर आप पुराने वीडियो से जुड़े हुए हैं, कुछ भी पुराना नहीं चल सकता है। हेल्प का मैसेज है, द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। तो आपको मदद मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, और आप यहाँ पे लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहेंगी, याद रखिएगा मेरी इस बात को, आपकी इंट्यूशन हाई रहेंगी। अगर आप अपने अंतर्मन की आवाज सुनेंगे तो आपकी लाइफ ना बहुत ज्यादा आगे बदलेगी। वैसे भी यहाँ पे कार्ड है मूविंग का, आप में से कुछ लोग यात्रा भी करेंगे अपनी सिचुएशंस को चेंज करने के लिए। बहुत सारी न्यू एनर्जीज हैं आपके लिए। आप ऐसे इंसान के रूप में बदलना चाहते हैं जिसके जीवन में कोई दर्द या तकलीफ नहीं है, और अपने हार्ट को आप ओपन करना चाहते हैं, और कर भी रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग, जिससे कि आपका जो हार्ट है सिर्फ खुशियां ही महसूस कर सके। बहुत ही प्रीशियस एनर्जी है एक्चुअली। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करते हैं तो आपको जरूर होनी चाहिए। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। माय गॉड, आपके लिए ऑलरेडी कार्ड है मूविंग का। यहाँ पर आपकी सिचुएशन में आप यहाँ डेफिनेटली मूव कर रहे हैं, और जजमेंटल नहीं होना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। इस टाइम पीरियड में कान में इतनी जोर की ईयरबजिंग हो रही है, बहुत ज्यादा। ये आपको जजमेंटल नहीं होना है, चाहे आपकी किसी के साथ कोई आपका झगड़ा होता हो या हो चुका हो, या आपसे कोई कैसे कह रहा हो, जजमेंटल वाली एनर्जीज आपके पास से जानी जरूरी है। यानी कि अगर आप इस तरह की एनर्जीज कैरी करते हैं जहां आप जजमेंटल हो जाते हैं, वहां से बाहर निकलेगा। आपका फोकस खुद पे होना चाहिए। आपकी एनर्जीज यहाँ पे जो मैसेज आपके लिए आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि आपको सबको पूरी तरह से छोड़ना होगा अगर आप जीना चाहते हैं। ये मैसेज आ रहा है, देखिए ये कार्ड के मैसेज नहीं है, और देखिए यहाँ पे मैसेज भी है सरेंडर कम्प्लीटली का। अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको सब लोगों को छोड़ना होगा। अगर आप खुशियां महसूस करना चाहते हैं तो आपको सब लोगों से दूर हटना होगा। यानी कि ये कुछ ऐसा है कि आपको खुद को प्रायोरिटी बनाना होगा, आपको खुद की सेल्फ केयर रूटीन में जाना होगा, खुद को नर्चर करना होगा। ये एनर्जी मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे ब्लैंक हो गया है सब कुछ, और यही मैसेज आपके लिए आ रहा है। एरीज, लियो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज हैं यहाँ पे। मैं कार्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ,
कोई इंसान ऐसा हो सकता है आपके जीवन में इम्पोर्टेंट रहा हो, और शीतल नाम है किसी का। देखिए, हो सकता है आप में से किसी का नाम हो शीतल, नाम आया है यहाँ पे, हो सकता है आप में से कोई देख रहा हो और ये आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस हो इसकी, या फिर शीतल से रिलेटेड कुछ हो आपके जीवन में, या शीतल आपको रहना चाहिए, यानी कि कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा हो आपके साथ रेजोनेट करे तो जरूर बताइएगा। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये परीक्षाओं का समय है। अपनी परीक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जहाँ डिवाइन आपको इतनी मदद कर रहा है, आप भी डिवाइन को यहाँ पर बदले में ये जो सपोर्ट वो आपको कर रहा है वो आप करने दें। प्रैक्टिकल अप्रोच, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत रहेगी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। आपको ना इस चीज़ से निकलने के लिए बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच की नीड है। अपने आप को बचाना है, आपको टॉक्सिक जो पैटर्न्स है ना उनसे बचाना है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, मैं एकदम ब्लैंक हो गई हूँ एक्चुअली। कार्ड निकालते निकालते जैसे सुन हो जाते हैं या फिर ठंडे पड़ जाते हैं। मैं एकदम ऐसी हो गई हूँ इस टाइम पीरियड में, जो मैं महसूस कर रही हूँ यहाँ पे। आप बहुत प्रीशियस हैं। आपको अपनी केयर करनी चाहिए, आपको खुद से प्यार करना चाहिए। एक सेल्फ लव वाली एनर्जीज बहुत हैं, और ये एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं जहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ हो जब आपको बचपन में बहुत मारा गया हो, या फिर कुछ चोटें हैं आपके शरीर पे ऐसी जिसका निशान आपके शरीर के ऊपर है, या फिर आपकी आत्मा पे ऐसी चोटें लगी हैं जो भरती नहीं है। आप गलत नहीं हैं, आपको गलत ठहराया गया है। जिस भी सिचुएशन में आपको गलत ठहराया गया है उसको अपने साथ लेके नहीं चलिए। अगेन, आपको पुरानी चीजों को नहीं लेके चलना है। जो मैसेज मुझे आ रहा था, और यहाँ पे ये बिल्कुल जैसे डिवाइन आपको बहुत स्ट्रांगली ये कहना चाहता है कि नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते, बस करो, बस हो गया, बस हो गया। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शन। माय गॉड, बहुत स्ट्रांग एनर्जीज हैं आपकी यहाँ पे जो चैनल हो रही है ना। बहुत सर एकदम सुन हो गया है, एकदम सुन हो गया है। ओह माय गॉड, यहाँ पे आपके लिए देखिए अगेन फ्यूचर का मैसेज है, यहाँ पे भी फ्यूचर का मैसेज है। बहुत सारा प्यार है आप लोगों के लिए, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, और ये डिवाइन की तरफ से हैं आपके लिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डिवाइन आपको देना चाहता है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी सक्सेस। ये कुछ अगेन यहाँ पे इन्फिनिट एबंडेंस का कार्ड भी है लॉर्ड गणेशा का, है ना, और यही चैनल मैसेजेस में से आ रहा है। ओके, आपको धूप की ज़रूरत है, आपको रोशनी की ज़रूरत है, आपको रास्ते की ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके लिए। बताइएगा आपके साथ, जिनके साथ भी ये बात रेजोनेट हो, प्लीज़ जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, और आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। न्यू मून जो है वो है 2 जनवरी 2022 के दिन में, और 2 जनवरी को रात को 3:42 पे लग जाएगा, और 3 जनवरी को 12:03 तक रात को रहेगा। यानी कि आपको पूरा दिन पूरी रात मिलेगी अपना रिचुअल करने के लिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज जैसे कि हमें पता ही है कि इंटेलिजेंस वाली होती हैं, लॉयल्टी वाली होती हैं, हार्ड वर्किंग वाली होती हैं। तो आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ एनर्जीज ऐसी ही रहेंगी जहां पर आप ये सब करने के लिए प्रेरित होंगे, या फिर अपने आप को आप मोटिवेट करेंगे। तो कार्ड्स आपके 2 मिनट के बाद देख लेते हैं। अभी फाइल शुरू करने से पहले मैंने कार्ड ले लिए हैं, अदरवाइज मुझे लगता है वीडियो बहुत ही लंबा हो जाए। यहाँ पे बाकी कार्ड्स हम लेंगे रीडिंग के दौरान, देखते हैं बाकी क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे वीनस रेट्रोग्रेड रहेगा इस टाइम पीरियड में, यानी कि वीनस 19 दिसंबर 2021 से रेट्रोग्रेड है, 29 जनवरी 2022 तक रहने वाला है। वीनस रेट्रोग्रेड है तो डेफिनेटली रिश्तों को इफेक्ट डालता ही डालता है, आपकी लग्जरी को, आपके कंफर्ट को भी इफेक्ट करता है क्योंकि वीनस है। मरकरी रेट्रोग्रेड जो है 14 जनवरी 2022 को लग जाएगा, और 3 फरवरी 2022 को रहने वाला है। तो इस सिचुएशन में भी आपके साथ में जो होगा वो ये होगा कि आपके जो ट्रेवल्स हैं उनमें डिले हो सकता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी जो टेक्निकल जो चीजें हैं या फॉल्ट्स हैं वो हो सकते हैं, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो खराब हो सकते हैं, घर में कोई भी चीज खराब हो सकती है, वायरिंग खराब हो सकती है। बच के रहिएगा, इस तरह की चीजों से सावधान रहिएगा। डरने की बात नहीं, सिर्फ सावधान रहने की बात है, क्योंकि अगर आपको इस तरह की दिक्कत होती है, जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है ना, तो कम्युनिकेशन में भी दिक्कत होती है। यानी कि बहुत सारे एरियाज होते हैं जिन पे असर आता है। तो आप कहते कुछ हैं और आपकी बात को समझा कुछ जाता है, आपकी इंटेंशन कुछ और होती है और सामने वाला उस बात को किसी और तरीके से लेता है। यानी कि कुछ मामलों में अर्थ का अनर्थ होता है। तो इस सिचुएशन में किसी से बात विवाद में ना ही पड़े तो अच्छा है। अपनी एनर्जीज को अपने ऊपर ही फोकस रखेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे।
नंबर 2 है यानी कि 2 जनवरी है, नंबर 2 है तो पार्टनरशिप की बात करता है, कनेक्शन की बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है। और कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन कनेक्शंस भी रहेंगे क्योंकि आजकल वो भी बहुत मस्ट है लाइफ जीने के लिए। और 2022 की एनर्जीज हैं यानी कि 2022 की एनर्जीज हैं तो 6 नंबर है, अगेन वीनस का नंबर है। रिलेशनशिप अगेन जो है आपके लिए शुक्र ग्रह की एनर्जीज रहेंगी यानी कि 6 नंबर जो है वीनस की एनर्जीज को बताता है। रिलेशनशिप के चैलेंजेस की बात रहेंगी। आपकी लाइफ में सब कुछ फ्लो तो होगा लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ पर होती रहेगी। और नंबर 6 है इस साल का तो डेफिनेटली फिजिकल इंटीमेसी कह लीजिए, कंफर्ट कह लीजिए, बहुत ज्यादा बढ़ के रहेगा। और जब बढ़ेगा तो आपके पार्टनर के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने में आपको आसानी होगी। लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस ऐसे रहेंगे आपके लिए जो कि बने रहेंगे। आपकी सिचुएशन में ये भी आपको देखना होगा कि अपने लिए आप जरूर कोई ना कोई इंटेंशन सेट करें, जैसे कि हम रिचुअल में करते हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लास्ट में आपको मिल जाएगा रिचुअल। तो इंटेंशन सेट कीजिएगा अपनी लाइफ में, जो भी आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं उसके लिए जरूर कीजिएगा। डिसिप्लिन में रहिएगा, अपनी जिम्मेदारियां निभाइएगा। अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, अपनी लाइफ में ग्रोथ करने की तरफ फोकस करेंगे, एक बैलेंस्ड एनर्जीज के साथ में चलेंगे तो आपको फायदा होगा अगर आपकी इंटेंशन क्लियर होगी तो जब मैं न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न के लिए ये वीडियो स्टार्ट कर रही थी तो उस टाइम पीरियड में जो मुझे मैसेज आया था एक ही लाइन आई थी और वो बहुत स्ट्रांग थी और जो समझ में आती है कि इस साल के लिए अच्छी रहेगी कि आपकी चॉइसेस ही आपका डिसीजन है, यानी कि आप जो भी चूज करेंगे या आप नहीं करेंगे वो आपका डिसीजन है और वही आपको यूनिवर्स वापस जरूर देगा। तो आप क्या करना चूज करते हैं या आप क्या करना नहीं चूज करते हैं, इसके लिए भी आपको पूरी तरह से फोकस्ड रहना होगा। और जो भी आपकी कार्मिक चीजें होंगी, यानी कि आप जो भी करना चूज कर रहे हैं या आप जो भी आप नहीं करना चूज कर रहे हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी ही रहने वाली है। यानी कि ना तो इस बार डिवाइन की जिम्मेदारी रहेगी ना आपके कर्मास की जिम्मेदारी रहेगी। आप जो कुछ भी चूज करेंगे वो जिम्मेदारी आपकी ही होने वाली है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को सोच समझ के ही निभाइएगा। आपके ऐसे रास्ते भी खत्म होंगे या ऐसे पैटर्न भी ब्रेक होंगे जिन पर आप बहुत समय से स्टक हैं। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि अगर आप गलत रास्तों पे चले गए थे, गलत पैटर्न में चले गए थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में चले गए थे, तो वहां से भी आप जरूर बाहर निकलेंगे। इस साल की एनर्जीज यानी कि 2022 जब खत्म होगा, हालांकि वहां तक की बात करना बहुत दूर की है क्योंकि अभी तो वो स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये सारी एनर्जीज जो आपके लिए रिफ्लेक्ट करेंगी क्योंकि न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न के साथ में स्टार्ट हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है जीवन में। तो न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज के साथ जब ये स्टार्ट होगा, जब ये खत्म होगा साल 2022, एनर्जीज हार्श रहेंगी लास्ट मंथ में। तो उसके लिए आपको खुद की सेल्फ केयर जरूर करनी होगी अभी से। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि आपका जो सेल्फ लव कह लीजिए, अनकंडीशनल लव कह लीजिए, लाइफ को लेकर आपका फोकस कह लीजिए, वो बहुत ही ट्रू और ऑथेंटिक होना चाहिए। आपको अननोन का फियर रहेगा, लेकिन अपने उस अननोन के फियर से बाहर निकलकर आपको अपने सेक्रेट सेल्फ की तरफ जाना होगा। यानी कि आपको अपने आप को बहुत ही नर्चर करना होगा, अपना बहुत ही ख्याल रखना होगा। लॉर्ड शिवा भी अपीयर हैं, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा आपकी प्रेजेंस के लिए। अपना ख्याल रखना होगा ताकि आप अपने सत्य को, अपनी जो रियलिटीज हैं उनको फोकस कर सके। तो आपका फोकस क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो रियल है, जो ट्रुथ है या ट्रू है, जो ऑथेंटिक है, उन सबको आप फॉलो करें, उन सबको आप देखिए और उसी रास्ते पर आप चलें। अगर आपका कोई भी, आप कभी भी आपको सेटबैक लगेगा तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्गर वर्जन के साथ में अपने, या फिर आप कह लीजिए बहुत ही आपका कमबैक जो होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस पे होगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की एनर्जीज का सामना आपको ना ही करना पड़े तो अच्छा है। पहले ही अपनी चॉइसेस को आप इस तरह से बनाइएगा कि आपके साथ में आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी जब भी आप कम बैक करना चाहेंगे वो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहेगा। तो इसलिए कोशिश तो यही कीजिएगा पहली बार में कि आप इस तरह का कोई काम ही ना करें जिससे कि आपको दिक्कत हो। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है कॉस्मिक गेटवे का। होप कि आपको दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आपने चुना है, ये कार्ड कहता है ओपन टू मिरेकल्स का। तो अपनी लाइफ में आप बहुत सारे मिरेकल्स के लिए ओपन रहेंगे और आप डिवाइन से मांगेंगे, यानी कि आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी जहां पर आप डिवाइन से बार बार ये कहेंगे कि आपको रास्ता दिखाया जाए, आप उस रास्ते पे चलना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। वैसे जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है, जो मुझे समझ में आ रहा है या जो मुझे फील हो रहा है यहाँ पे कि ऑलरेडी आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आप सुनते हैं जो भी आपको मैसेजेस आते हैं, जो आपको गाइडेंस मिलती है, जो आपको इंट्यूशंस होती हैं, आप उसको सुनते हैं, आप उसको इग्नोर नहीं करते। तो यहाँ पर मुझे ये इंट्यूशन है, बाकी तो आप ही बता पाएंगे कि आपके साथ ये बात कितनी रेजोनेट करती है। और आप अपने बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप आप लाइफ के लिए ले रहे हैं। आपको ये पता है कि आपके कार्मिक पैटर्न अब आपके किसी काम के नहीं है और उनको आप बहुत ही पीछे छोड़ रहे हैं, छोड़ चुके हैं।
काफ़ी लोग छोड़ चुके हैं, बिल्कुल भी अपने साथ आप लेके नहीं जाना चाहते। आपके नए साल की कह लीजिए या न्यू मून की एनर्जीज कह लीजिए या फिर आपके गोल्स कह लीजिए, वो कुछ ऐसे हैं जहाँ पर आपका फोकस आपके ऊपर ही है, अपनी ग्रोथ पे है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने पे है। आपको ये पता है कि एकदम से कुछ चेंज नहीं होता, आपको ये भी पता है कि एक एक कदम रखते जाएंगे तो चीजें बदलेंगी और उस दिशा में आप काम कर रहे हैं। ये एनर्जीज जो है ये कहती हैं कि आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है उसको आप फॉलो करते हैं। तो अगर आपके साथ ये बात रेजोनेट होती है तो जब इस तरह की एनर्जीज आती हैं मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये कार्ड्स तब ये कहते हैं, ये एनर्जीज तब ये कहती हैं कि सामने वाला जो इंसान है जिसके लिए आप रीड कर रहे हो वो सुन रहा है कि उससे क्या कहा जा रहा है, वो उस चीज को, उन शब्दों के महत्व को जान रहा है कि उससे क्या कहा जा रहा है। वो जैसे कहते हैं ना कि कान से बात उतार देना, तो आप उन लोगों में नहीं है जो कान से बात उतार देते हैं। आपको ये पता है कि अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, कोई आपको इंट्यूशन हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन में बेटरमेंट होगा, उसमें कहीं ना कहीं डिवाइन आपके साथ खड़ा है, डेडिकेशन आपका बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप प्रैक्टिकली भी नहीं करते हैं, यानी कि आप अगर बैठ के पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तो भी आपका डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि लड़ने वाला कनेक्शन हो यहाँ पे, लेकिन अगर लड़ने वाला कनेक्शन भी है तो भी बहुत स्ट्रांग है और डिवाइन उस रिलेशन को या उस कनेक्शन को भी बहुत सपोर्ट करता है, बहुत प्यार करता है, यानी कि उसके लिए इन दोनों रिश्तों में कोई अंतर नहीं होता। तो अगर आप कभी डिवाइन से नाराज होते भी हैं तो भी आप डिवाइन के बहुत करीब हैं, ये यहाँ पर मुझको महसूस हो रहा है। हालांकि कार्ड्स तो दूसरी तरह के हैं लेकिन एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपके साथ ये बात रेजोनेट करती है तो। और आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा भी है कि अपने गोल्स पे फोकस है, आपको पता है कि अब आपको सिर्फ अपने आप को नर्चर करना है, अपनी ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है, और यही एनर्जीज हैं आपकी न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की। बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली एनर्जीज हैं, जहां पर आपके कार्मिक पैटर्न टूट रहे हैं, जहां पर आपकी लाइफ एक डिवाइन ऑर्डर में आ रही है, जहां पर आपको ये पता है कि आप वही डिसीजन लेंगे जो कि आपके लिए सही है। आप किसी भी गलत रास्ते को फॉलो नहीं करेंगे, आप किसी भी लालच में नहीं आएंगे। आप कैरेक्टर के बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं और नॉर्मली शायद कोई आपसे बात नहीं कर सकता। जीवन ने आपको बहुत कड़वा बना दिया है। कुछ लोग आपको इसी नाम से या इसी पहचान से जानते हो कि आप एक कड़वे इंसान हैं, जो कि जीवन की बहुत सारी कड़वाहट कह लीजिए या अनुभव कह लीजिए या लोगों के धोखे कह लीजिए अपने अंदर लेकर बैठा है। तो आपके साथ बात करना आसान नहीं है। लोग आपके साथ नॉर्मली बात नहीं करते होंगे, हालांकि जब आपसे बात करते होंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन अगर आप एक अनजान इंसान हैं तो नॉर्मली कोई आपसे बात नहीं कर सकता। या कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपकी जानकारी में जो कि जल्दी से आपसे बात नहीं कर पाते होंगे। आपका कुछ ग्रेस ही ऐसा है, आपकी ऑरा की एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं जहां पर आप बहुत ही कड़े मिजाज के हैं। मुझे ऐसी ही एनर्जीज महसूस हो रही है, ना जाने क्यों, लेकिन आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लगातार अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी सिचुएशन बदले और वही आपके न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज हैं। आप अपने गोल्स जो हैं सेट करेंगे और जो मंजिल होगी उस पे ही निशाना होगा आपका। आपका जो पाथ है, आपका जो रास्ता है, आपके जीवन जीने का जो तरीका है, वो सब आपको आपकी दिशा की तरफ ही या आपकी मंजिल की तरफ आपको भेजेगा। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं जो कि वही फॉलो कर रहे हैं जो कि उनके सोल प्लानिंग का हिस्सा है। और आप ट्रस्ट मी, आप बहुत ही ग्रेसफुल पर्सन है। चाहे आप फीमेल हैं या मेल, ये मैटर नहीं करता कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, लड़का है या लड़की हैं, लेकिन आपके ऑरा के अंदर वो बात है जो कि कुछ बात है कुछ बात है, यानी कि आपके ऑरा में कुछ बात है जो कि समझ में आती है। आपको कोई नकार नहीं सकता, आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आपके ऑरा के अंदर वो बात है, वो एनर्जीज हैं, वो अट्रैक्शन है आपके ऑरा के अंदर, और ये चीजें आपको दिखाई देंगी आने वाले समय में। जब आप अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्शंस लेंगे, जब आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, जब आप अपने गोल पे फोकस रखेंगे, तो यहाँ पर वो सारे एक्शंस आपके प्रैक्टिकल स्टेप में जाएंगे। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे आपके पाइल के अंदर रिश्तों पे फोकस नहीं है आपका, आपके पाइल के अंदर बहुत ही ज्यादा जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है वो है, अपने जो प्रोफेशनल गोल्स होते हैं वो हैं, जो कि अपने आप को नर्चर करना होता है वो है। तो आपकी यहाँ पे मुझे लव वाली एनर्जीज नहीं दिखाई दे रही हैं टू बी ऑनेस्ट, और यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, जैसे किसी की फाइनेंसेस, किसी की जॉब या लाइफ को लेके जो प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं वो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारा हर्ट हैं, इसलिए आपको पता है किसी भी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है। प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके साथ ये एनर्जीज किस तरह से रेजोनेट करती हैं। और जो लोग साइलेंट वॉचर हैं, कभी कभी बता दिया करिए, आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगेंगे पढ़ने, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप लोगों की प्रेजेंस को, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आप लोग कौन है, तो कभी कभी कमेंट करना बनता है, कभी तो कर ही दीजिएगा।
आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है जिसमें आपकी प्योरली ग्रोथ हो रही है। आपकी न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच में, बहुत ही ज्यादा फोकस्ड एनर्जीज के अंदर, बहुत ही ज्यादा डिवाइन एनर्जीज के अंदर लेके जाएंगी। आपको जो भी सिचुएशन मिलेगी, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उसका यहाँ पे भरपूर इस्तेमाल करेंगे अपनी ग्रोथ करने में, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में। आपको लगातार आपके एंसेस्टर हो सकते हैं या आपके कोई ऐसे स्पेसिफिक गाइड हो सकते हैं जो कि आपके ऊपर पूरी वॉच रखते हैं और आपको लगातार गाइड करते रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और आपको कोई ना कोई इंट्यूशन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ होने से पहले आपको वो महसूस हो जाता हो, कि आभास हो जाता हो कि कुछ ऐसा होगा। 10 स्टार का कार्ड है और ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। ये ऑलरेडी डिवाइन के साथ आपके कनेक्शन की बात तो करता ही है, लेकिन ये आपकी विश फुलफिलमेंट की बात भी करता है। तो अपनी हैप्पीनेस में आप डिवाइन को कभी नहीं भूलेंगे। ये बात है आप लोगों के अंदर कि आपकी खुशी में आपका जो सबसे पहला आभार होता है वो ईश्वर को ही होता है। हालांकि नॉर्मली बहुत लोगों का होता है कि ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन आपका कनेक्शन ही अलग है। आपका जो पहला धन्यवाद निकलता है या शिकायत निकलती है वो सीधा ईश्वर से होती है, वो लोगों से नहीं होती। आप ये नहीं कहते कि मेरे साथ ये हुआ, आप ये कहते हैं कि देखो, ये देखो जो होता है ना, ये ईश्वर से होता है। तो आपका जो पहला इंटरेक्शन होता है वो ईश्वर से होता है, लोगों से नहीं होता। आप कभी भी ना लोगों से अपनी खुशियां शेयर करते हैं पहले और ना ही अपना गम शेयर करते हैं। आपका जो होता है वो देखो का पहले आपका ईश्वर से ही होता है। आपका मन जो कहता है वो ईश्वर को कहता है कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ या मेरे साथ ये बुरा हुआ। आप बहुत सारे मिरेकल्स के लिए ओपन होंगे, आप बहुत सारी चीजों को रिसीव करेंगे, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे वो एबेंडेंस हो, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो नाम कमाना हो। लेकिन यहाँ पर अगेन वही बात है कि जो भी चीजें आप फॉलो करना चाहेंगे वो आप फॉलो करेंगे, क्योंकि इस बात को नहीं भूलिएगा कि आपकी चॉइस ही आपका डिसीजन है। आप जो कुछ भी करना चूज करेंगे वो आपका डिसीजन है। ये सारी एनर्जीज जो कि बहुत खूबसूरत हैं, आपकी हैं, आपके लिए हैं, लेकिन क्या आपको जो भी एक्शंस लेने हैं वो आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? आपको अपनी सेल्फ केयर जो करनी है वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लाइफ में जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेना है वो आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? यानी कि जो कुछ भी फ्लो में होना है उसको आप होने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये सब आपको देखना होगा। लेकिन सच बताऊं, पहली बार मतलब ये एनर्जीज आपको भी महसूस होंगी। जैसे जैसे वक्त आगे बदलता जाएगा ना, वैसे वैसे एक हैप्पीनेस क्रिएट होती जाएगी, इनर हैप्पीनेस क्रिएट होती जाएगी। जो अब मैं पहले से जो अब मैं रीडिंग्स करती हूँ ना, इसमें अब मुझे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज देखने को मिल रही हैं। आप लोगों के पाइल्स के अंदर एक ग्रोथ देखने को मिल रही है और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि हर पाइल के अंदर मैं ये देखती हूँ कि स्पिरिचुअली आप लोग बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में आप बहुत ग्रोथ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये साल सभी सालों से बहुत डिफरेंट रहने वाला है और बहुत कुछ सीखेंगे आप इस साल में भी। बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं इस साल की और बहुत कुछ चेंज करके रख देंगी। यानी कि जो भी आप थे पहले, आप वो नहीं रहेंगे, ना कभी आगे होंगे वैसे, ना कभी आप पीछे वाले जो थे वो रहेंगे। ये साल जो बदलेगा ना सबको, वो बहुत कुछ अलग ही होगा। और अगेन चॉइसेस हमारी ही रहेंगी, हम क्या बदलना चाहते हैं। फ्लाइट का मैसेज है, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। तो अपनी क्रिएटिविटी को बनाए आप रखेंगे या बनाए रखना चाहिए, कह लीजिए। बनाए रखते हैं तो बहुत आपके लिए अच्छा है, नहीं बनाए रखते हैं तो अपनी क्रिएटिविटी को यूज कीजिए और अपनी लाइफ में आप मिरेकल्स के लिए ओपन होइए, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई मिरेकल हो रहा है या होगा, क्योंकि आपकी विशेष पूरी होनी है। और यहाँ पर ये पब्लिक रिकॉग्निशन का कार्ड है, जहाँ पर आपके किए हुए कामों को लोग जानते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको सक्सेस मिलती है और आपको विक्ट्री मिलती है। तो ऑलरेडी यहाँ पर आप यूनिवर्स की रिदम के साथ रिदम मिला के चलेंगे और अपनी सक्सेस को आप फॉलो जरूर करेंगे। ऑनेस्टी का मैसेज है, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। जिस कार्ड के पास मैंने रखा है, ये कार्ड ही विश फुलफिलमेंट का है। आपकी ऑनेस्टी को रिवॉर्ड किया जाएगा, यानी कि जितना ज्यादा ईमानदारी होगी उतना ही ज्यादा आपके फल जो होंगे कह लीजिए अच्छे होंगे। और सच बताऊं, जो एनर्जीज मैं महसूस कर रही हूँ, आप बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आप बहुत ही आप इस तरह के लोगों में हैं जो कि ना सच का साथ देता है, जो कि लोगों के झूठ में उनका साथ नहीं देता। आप जस्टिस करने वाले लोगों में से हो सकते हैं कि आप न्याय का साथ देते हैं या आप कुछ गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप खुद भी किसी से गलत नहीं कहते और गलत तो आप किसी के लिए सुन नहीं सकते। लाफ्टर का मैसेज है, लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए ये जरूरी रहेगा कि आप हंसने पे जरूर फोकस करें और अपने आप को जितना भी आप करेंगे ना इस सिचुएशन में या जिस सिचुएशन में भी आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में, आपके लिए जरूरी रहेगा कि आप अपने आप को नर्चर करते जाएं। ये नहीं भूलिएगा,
एक्सट्रीम सेल्फ केयर की रूटीन जरूरी है। अपने आप पर बहुत फोकस करना जरूरी है, क्योंकि बहुत ऊर्जा रहेगी, बहुत शक्ति रहेगी सभी लोगों के अंदर अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। तो उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही शक्ति अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने पर्सनल रिलेशनशिप को देनी पड़ेगी। भूलिएगा नहीं, ये जो साल है 2022 का है और 6 नंबर है। रिश्तों को नर्चर नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। pour योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेशन आपके लिए मस्ट होगा, लोगों के साथ में आपका कनेक्शन मस्ट होगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, याद रखिएगा। तो जो भी बात कहें, अनुमान नहीं लगाइएगा कि कोई आपकी बात समझ लेगा या कोई आपसे जो कह रहा है उसकी बात का मतलब वही है। अगर आपको कोई मतलब समझ में नहीं आता है तो दिल में घाव रखने के बजाय या दिल में बुरा मानने के बजाय ऑनेस्टली पूछ लीजिएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं या आपके कहने का क्या मतलब था। वो बात आप दूसरे को समझा सकते हैं। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। चाहे आप ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हो, आप चैट में किसी से बात कर रहे हो, कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है, आप अपनी बातों को क्लियर कर लें। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, ये दूसरा मैसेज है आपके लिए मिरेकल्स का। ओपन टू मिरेकल्स का मैसेज ऑलरेडी आपने ही चुना है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स आपको करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विशेष फुलफिलमेंट का कार्ड है। और मिरेकल्स किन के साथ में होते हैं? मिरेकल्स उनके साथ में होते हैं जो उस चीज के लिए तैयार होते हैं। तो आप डेफिनेटली यहाँ तैयार हैं किसी न किसी मिरेकल के होने के लिए। वैसे मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग करके। ऑप्शन 3 इन दिनों अच्छा आ रहा था, लेकिन इस बार ऑप्शन 2 आया है। अभी मैंने ऑप्शन 3 की रीडिंग करी नहीं है, देखते हैं बाकी क्या एनर्जीज हैं। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम। तो अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए आप कितने लॉयल रहेंगे, कितने फेथफुल रहेंगे, अपने गोल्स के लिए अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करेंगे, ये आपके लिए टेस्टिंग टाइम रहने वाला है। डील विद योर डार्क साइड, जरूर देखिएगा कि आपकी कौन सी डार्क साइड हो सकती है, कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको आप देखना चूज नहीं कर रहे। चाहे वो आपके कोई कार्मिक पैटर्न्स हो, चाहे वो आपके कुछ वुंड्स हो, चाहे वो आपका डिवाइन में ट्रस्ट ना हो, अपने आप पे ट्रस्ट ना हो, अपनी गोल्स के ऊपर, अपने विजन के ऊपर आपका ट्रस्ट ना हो, ये सारा आपका डार्क साइड हो सकता है। तो अपने आप को ओपन करना है मिरेकल्स के लिए, तभी आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तभी वो मिरेकल होंगे जब आप खुद को ओपन करेंगे रिसीविंग मोड के लिए। और जब आप खुद को ओपन कर लेंगे तो फिर अपने आप ही आपकी जो लाइफ है रिदम में चली जाएगी। वैसे भी लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आपको कदम तो बता ही दिए गए हैं, बस आपको यूनिवर्स के साथ में अपने आप को अलाइन करना है। हीलिंग एनर्जीज, तो ये कार्ड 10 स्टार का कार्ड भी हीलिंग का कार्ड है। तो बहुत सारी सिचुएशंस में हीलिंग होती रहेगी आपकी और आप इंप्रूव करेंगे। आपकी हेल्थ जहां तक मुझे लगता है बहुत अच्छी रहेगी इस साल में। वैसे साल की रीडिंग नहीं है, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की रीडिंग है, लेकिन जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ आप बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाले हैं आने वाले समय में। तो अगर आप एनर्जेटिक रहेंगे, मैं ऑलरेडी आपको 2022 वाली रीडिंग में बता चुकी हूँ प्रेडिक्शंस वाली में, कि अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आप थकेंगे तो लास्ट में जब साल आएगा तब तक आप बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे। तो इसलिए हर दिन के साथ अपनी केयर कीजिएगा, हर पल के साथ अपनी केयर कीजिएगा। किसी भी सिचुएशन में आपके जो वुंड्स हैं, आपकी जो तकलीफें हैं, आपकी जो बातें हैं, उनको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ना, अपने आप को आगे लेते हुए जाना है। आपकी लाइफ में आपके पास बहुत सारा विजडम है, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आप भी लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, इस बात को नहीं भूलिएगा। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकते हैं जीवन के लिए। अगर किसी को कोई एग्जाम्पल देना हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा उदाहरण बन सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसा हुआ था या आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा हुआ था जब आपने ये किया था। कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, कोई सा भी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन आप में से कुछ लोगों का जीवन ऐसा भी रहा है, जीवन में होने वाली घटनाएं ऐसी भी रही हैं जिसमें आप किसी ना किसी को कोई ना कोई उदाहरण जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे अगर आपके साथ ये बातें रेजोनेट करती हैं, और अगर आपके साथ ये बातें रेजोनेट नहीं करती हैं तो इस सारी रीडिंग को गाइडेंस की तरह लीजिएगा। तो आपके लिए इस समय बहुत बहुत शुभ हो, आपके लिए न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। तो न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न जो है वो है 2 जनवरी 2022 को। तो 2 जनवरी की रात को 3:42 पे लग जाएगा और 3 तारीख की रात को 12:03 तक रहने वाला है। यानी कि पूरा दिन, पूरी रात आपको मिलेगा इंटेंशन सेट करने के लिए और अपना रिचुअल करने के लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि आप रिचुअल जरूर करें या फिर अपनी इंटेंशन को सेट जरूर करें। कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जीज होती हैं, लॉयल होती हैं और ट्रस्टवर्दी होती हैं, हार्ड वर्किंग भी होती हैं। तो बहुत ज़्यादा जो आपका पैशन है यहाँ पे बढ़ता रहेगा। इस बीच में वीनस रेट्रोग्रेड भी चल रहा है और मरकरी रेट्रोग्रेड भी आने वाले समय में हो जाएगा। वीनस जो रेट्रोग्रेड है वो 19 दिसंबर 2021 से है, जो कि 29 जनवरी 2022 तक रहेगा। और जो मरकरी रेट्रोग्रेड होगा वो हो जाएगा आपका
14 जनवरी 2022 से 3 फरवरी 2022 तक, यानी कि तो इस टाइम पीरियड में मरकरी रेट्रोग्रेड रहने वाला है। तो होगा क्या, मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो आपके जो ट्रैवल प्लान्स हैं उनमें डिले होता है, कहीं जा रहे हैं उसमें डिले होता है, कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में आपको प्रॉब्लम होती है, गाड़ियाँ खराब हो सकती हैं, यानी कि कुछ भी ऐसा जो कि आपको इरिटेट करने के लिए काफ़ी हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को थोड़ा सा कूल और काम माइंड में रख के जरूर चलें। ये टाइम पीरियड इसलिए भी ऐसा रहेगा क्योंकि जो नंबर 2 है वो यहाँ पे पार्टनरशिप की बात करता है, 2 जनवरी को लग रहा है, कनेक्शंस की बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है, आपके ऑनलाइन कनेक्शंस की भी बात करता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो रिश्ते हैं या फिर कनेक्शंस हैं ऑनलाइन बहुत हैं, तो उनकी बात भी करता है। और 2022 की एनर्जी 6 नंबर की एनर्जीज हैं, तो वो आपके रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस आएंगे उसकी बात भी करेंगी, और आपकी लाइफ में जो फ्लो होगा एबंडेंस का उसकी बात भी करेंगी। तो आपको बहुत सारा फोकस्ड एनर्जीज के साथ में रहना होगा और फोकस्ड एनर्जी के साथ में ही आगे बढ़ना होगा। जब भी आपको ये लगे कि आप कहीं स्ट्रक हो गए हैं, आपको कोई सिचुएशन समझ नहीं आ रही, कोई बात समझ नहीं आ रही, आप कुछ करना चाहते हैं आप कर नहीं पा रहे, वहाँ पर आपको किसी दूसरे रास्ते को या दूसरी दिशा को भी चुनना होगा ताकि आप सही से अपनी ग्रोथ कर सकें, ताकि आप सही से आगे बढ़ सकें। आप अपने रास्ते को थोड़ा सा बदल कर भी अपनी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके पास में आपको मिल सकती हैं। तो इसलिए ओपन रहना है ताकि आपको जो भी रास्ता चाहिए वो आपको मिल सके, जो अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए वो आपको मिल सके। कार्ड छुप गया है वहाँ पे, थोड़ी जगह बना लेते हैं, ओके के ऊपर एक ही रख देते हैं वरना वो कार्ड तो दिखाई ही नहीं देगा। ओके कार्ड्स ऐसे बहुत अच्छे आए हैं आपके। यहाँ पर ये एनर्जीज ये भी कहती हैं कि जिन भी चीज़ों में आप फंसे हुए थे या जिन चीज़ों में आप स्टक थे वहाँ से बाहर निकलने का आपको भरपूर मौका मिलेगा। आपको ये समझ में आएगा कि कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा आप विलिंग रहेंगे रिस्क लेने के लिए या अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए या अपनी सिचुएशन में कुछ भी बेटर क्रिएट करने के लिए। यानी कि आप में से कुछ लोग वेलकम करेंगे इन सारी सिचुएशंस का, लेकिन फिर भी आपको अपना जो रियल सेल्फ है या फिर जो रियलिटीज हैं, जो ट्रुथ हैं, जो भी आप ऑथेंटिक हैं उसको देखना होगा। अननोन का फियर भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका जब भी कोई सेटबैक होगा तो आपका कमबैक भी बहुत शानदार होगा। तो इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी लाइफ में जिन भी चेंजेस को आपने करना है वो आप जरूर करें। आपको अगर ये लगता है कि आपको कोई चेंजेस करने हैं तो वो आप जरूर करें, यानी कि चेंजेस से घबराना नहीं है आपको, और आपको कोशिश ये करनी है कि आप लगातार आगे जरूर बढ़ें। और साथ ही साथ अपनी जो सेल्फ केयर की रूटीन है उसकी तरफ ध्यान रखिएगा। पूरे साल की एनर्जीज में यही है, और कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी केयर करना या फिर अपनी सेल्फ को एक्सेप्ट करना, सेल्फ के ऊपर काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस पर भी जरूर फोकस कीजिएगा। न्यू मून एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज टोटली वैसी ही हैं जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो अपनी इंटेंशन सेट करना भी आपके लिए जरूरी रहेगा, और ये स्पेसिफिक है आपके लिए, यानी कि अपनी कोई ना कोई इंटेंशन जरूर सेट कीजिएगा अपने कैरियर को लेके, अपने फाइनेंसिस को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर। क्योंकि आप कैरियर और फाइनेंसिस पे तो बहुत ध्यान देंगे, लेकिन रिश्तों को नर्चर करना आप भूल जाएंगे, खुद को नर्चर करना आप भूल जाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके लिए जब 2022 का अंत होगा, यानी कि जब 2022 ईयर लास्ट में चल रहा होगा, तो फिर आपको एक्सट्रीम या हार्श एनर्जीज का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि लास्ट की जो मंथ कह लीजिए या लास्ट की जो वीक कह लीजिए, थोड़ी सी जो एनर्जीज हैं हार्श रहेंगी, क्योंकि पैकअप हो रहा होगा पूरे साल का, तो जो बैलेंस होना होगा ग्रहों का, प्लैनेट्स का, वो जरूर होगा। और जब वो होगा तो फिर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आप एक सेल्फ केयर की रूटीन में नहीं होंगे। तो आपको यही कोशिश करनी है कि आप एक सेल्फ केयर की रूटीन में भी जरूर हों। और जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए यहाँ बैठी ही थी, मेरे पास जो मैसेजेस अक्सर आते हैं, वन लाइनर आते हैं डिवाइन की तरफ से। तो डिवाइन की तरफ से जो मैसेज आया है वो ये आया है कि आपकी चॉइस ही आपका डिसीजन है, यानी कि आप जो भी चूज करेंगे करना वही आपका डिसीजन है। इसके लिए आप डिवाइन को कोई दोष नहीं दे पाएंगे, यानी कि ईश्वर ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, ईश्वर ने आपको मौका नहीं दिया। ये साल पूरी तरह से आपकी चॉइसेस पे ही आधारित है। जो भी आप चूज करेंगे वही आपका डिसीजन है। अगर आपका जो डिसीजन है, जो आप चूज कर रहे हैं, वही आपके लिए होगा और आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि आप अपनी चॉइसेस जरूर देखिए, और साथ ही साथ जो भी आप चॉइस कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसमें क्या करना है, उन सब का जो भार कह लीजिए, कॉन्सिक्वेंसेस कह लीजिए, परिणाम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है, डिवाइन की नहीं होगी। इसलिए डिवाइन आपको सपोर्ट तो करेगा, आपको सभी जो एनर्जीज हैं सपोर्ट तो जरूर करेंगे आपके डिसीजन में, लेकिन डिसीजन करने के लिए चॉइस आपकी रहेगी कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। यानी कि फियर में रहना चाहते हैं या आप फियरलेस एनर्जी में रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं या आप कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते हैं।
तो ये एनर्जीज रहने वाली है न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की। और यहाँ पर आपने जो कार्ड चुना है, ये कार्ड है माइंड पावर का। ये कार्ड वैसे बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए यहाँ पर भी इस कार्ड के अंदर लाइनिंग्स हैं। तो अगर हम जैसे अपना हाथ भी दिखाते हैं किसी को, तो अपने भाग्य रेखा दिखाते हैं, अपने अपने हाथ की जो लकीरें होती हैं उसको दिखाते हैं। तो आपके हाथों की लकीरों में क्या लिखा है और आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये आप जरूर देखिएगा। क्योंकि अक्सर जो हम अपने कहते हैं कि हमारे भाग्य में जो लिखा होता है, कुछ चीजें हमारे भाग्य में लिखी होती हैं और कुछ चीजें हम अपने भाग्य में खुद लिखते हैं। तो ये जो साल है, आपके भाग्य में आप क्या लिख रहे हैं उसके ऊपर आधारित है। आपने कार्ड भी वैसा ही चुना है, माइंड पावर का कार्ड है ये कार्ड कहता है कि ब्रेन जो होता है वो अपने आप को रिवायर कर लेता है, सही कर लेता है। तो साथ ही साथ ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि जो भी पॉजिटिव पाथवेज आपको बनाने हैं, अपने माइंड को आपने बदलना है, अपनी लाइफ में जो आप अप्रोच करते हैं उसको बदलना है, लाइफ को बदलना है। यानी कि जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में नया क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें जो एनर्जी देना चाहते हैं, वो सब आपके दिमाग का ही खेल है। इसलिए अपने दिमाग को आप पलटेंगे, अपनी सोच को आप पलटेंगे तो जीवन भी पलट जाएगा। वैसे यहाँ पर अपनी ग्रोथ आप डेफिनेटली करना चाहेंगे। ये एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है आपके लिए और ये कार्ड ऑप्शन 1 में भी आया है। तो यहाँ पे मैंने अदर कार्ड लिए हैं आपके लिए। हर पाइल के लिए मैं 5 कार्ड्स ले रही थी, लेकिन आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड ही आया है। तो आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज ही है। और ये कार्ड वैसे ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। आप अपने पुराने सेल्फ से नए सेल्फ में जा रहे हैं, अपनी लाइफ को आप चेंज कर रहे हैं और यही चीज़ आपकी लाइफ में ग्रोथ करने में आपको जरूर मदद करने वाली है। तो मदद करने वाली हैं तो ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी मदद कर रहे हैं। क्योंकि ये जो बदलाव हैं ये आपके अपनी ही कर्मास का फल है। आपको उन कर्मों के द्वारा ये बदलाव मिल रहे हैं। वैसे यहाँ पे 2 कार्ड हैं आपके, दोनों ही कार्ड यहाँ पे ट्रैवलिंग के हैं और ये दोनों ही कार्ड विक्ट्री के हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। वैसे इसमें भी इस कलर की, इन दोनों ही कार्ड्स में, वैसे तीनों ही कार्ड्स में ये कलर रिपीट हुआ है ना, इन दोनों में तो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं, पर क्लैरिफाई ले लेते हैं। ओके, बहुत खूबसूरत। नॉर्मली तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। लेडी वीनस का कार्ड है वैसे भी। तो वीनस की एनर्जीज ऑलरेडी रेट्रोग्रेड हैं। हो सकता है पिछले काफ़ी वक्त से आप अपने रिलेशनशिप के अंदर या फिर अपनी लाइफ में लग्जरी को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर आप पेन महसूस कर रहे हो या फिर उतना बैलेंस में आपकी लाइफ में ना हो। तो यहाँ पे वो चीज़ें भी बैलेंस होंगी अगर आप अपने ऊपर काम करते जाएंगे। तो थोड़ा स्पेस कम रहेगा। तो कार्ड एक के ऊपर एक ही रख रही हूँ। आपको वैसे देखने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ थोड़ा एडजस्टमेंट में दिक्कत हो जाएगी। कार्ड बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वाह, वैसे लॉर्ड कृष्णा का कार्ड भी ट्विन फ्लेम एनर्जीज की बात करता है। ओके, ये कार्ड ऑप्शन 2 में आया है। यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है डिवाइन अल्केमी का। ये कार्ड भी ऑप्शन 2 में आया है। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। तो अपने ऊपर आप फोकस करना चाहेंगे, अपनी ग्रोथ करना चाहेंगे। जो भी नए आइडियाज आपको आ रहे हैं वो आप अपनी तरफ जरूर लेना चाहेंगे। यानी कि आप अपने आप को किसी भी ऐसे जंजाल से मुक्त करना चाहेंगे जहाँ पर आप फंसे हुए हैं। आप में से भी बहुत लोग यहाँ पर अपने पुराने सेल्फ को पूरी तरह से छोड़कर नए सेल्फ की तरफ जा रहे हैं और अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हीलर डेफिनेटली यहाँ पे हैं, या फिर स्टार सीड कह लीजिए, एम्पैथ कह लीजिए, साइकिक कह लीजिए, रीडर तो आप हो ही सकते हैं। रीडर होना तो बहुत नॉर्मल बात है, आप हो ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको डिवाइन वर्ड के साथ अलाइन करता है। बहुत सारे डाउनलोड और अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे आपके लिए। तो अपनी लाइफ को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि आपको क्या बदलाव लाने चाहिए, किस तरह से आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से आपको अपनी ग्रोथ करनी चाहिए। आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसा ही है जहाँ पर अपने पुराने सेल्फ को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ग्रोथ कर रहे हैं और बहुत ही स्ट्रांगली आप इस चीज को अपने लिए रिकमेंड कर रहे हैं, यानी कि चूज कर रहे हैं। बार बार खुद को ये कह रहे हैं, ये ऐसी पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं जहां पर आपका आगे बढ़ना तय है, जहां पर आपकी ग्रोथ तय है, जहां पर आपकी विक्ट्री तय है। यानी कि बहुत कुछ ऐसा जहां पर एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर की बात होती है, जहां पर बहुत कुछ खूबसूरत होता है, बहुत कुछ अलाइन होता है और बहुत कुछ आगे बढ़ रहा होता है। यानी कि लगातार ग्रोथ करने की बात कह रहे हैं आपके कार्ड या आपकी एनर्जीज। और यहाँ पर लगातार आप आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि आपका कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न ऐसा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपके अंदर से आपको स्ट्रेंथ देती हैं, आपके अंदर से आपको मोटिवेशन देती हैं या फिर आपको गाइड करती हैं। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा विजन रहेगा आपका, जिसमें आप लगातार आगे ग्रोथ करेंगे या आप बढ़ना चाहेंगे। आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके लिए अपनी वर्थ को जानना जरूरी है और आप जान रहे हैं, इसलिए आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। जो भी आपके आसपास चल रहा होगा, यानी कि जो भी छोटा मोटा आपके आसपास चल रहा होगा, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देने वाले हैं। आपका फोकस बड़ा है, आपकी इंटेंशन बड़ी है, आपकी मंजिल बड़ी है, तो इसलिए आपकी सोच भी बहुत बड़ी रहेगी। तो यहाँ पे न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज या फिर इस आने वाले समय की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर आपका विजन बहुत स्टेबल होने वाला है।
बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी आपकी, जिसमें आपको ये पता होगा कि आपको कौन से काम कब कहाँ कैसे करने हैं। यानी कि निश्चिंत रहेंगे आप, आपको ये पता होगा कि आपकी सोच में कौन सी चीज़ कहाँ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर आपको ये पता होगा कि आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है अपने लिए विक्ट्री को पाना, लेकिन आपका डिवोशन या फिर आपकी स्ट्रेंथ या आपका डेडिकेशन आपको उस मंजिल तक, उस विक्ट्री तक पहुंचा सकता है। तो कोई भी यात्रा अगर आपको करनी पड़ेगी या फिर आपको सच की लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो आप उससे पीछे नहीं हटेंगे। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कार्मिक चीजें हैं, यानी कि आपके कर्मास, ये कह लीजिए आपके एक्शंस। तो जो भी आपकी चॉइस होगी वही आपका डिसीजन होगा, और जो आपका डिसीजन होगा वही आपकी ग्रोथ का कारण बनेगा। तो अगर आप डिसीजन करेंगे, अगर आप चॉइसेस करेंगे, अगर आप कर्मास करेंगे या एक्शंस लेंगे, तो फिर आपके लिए चीजें बदलेंगी या फिर आपके लिए कोई सिचुएशन क्रिएट होगी, और आप यहाँ करेंगे क्योंकि ये एफर्ट आप देने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप रेडी हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर वो लोग हैं जो रेडी हो चुके हैं, यानी कि अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए आप यहाँ पे रेडी हैं, आप यहाँ तैयार हैं। आपके बहुत सारे जंजाल जो हैं कह लीजिए या जाल कह लीजिए, वो आपके दिल दिमाग से, आपकी आत्मा से हटेंगे, क्योंकि आप ये चाहते हैं। आपकी जो इनर पावर है या इनर फ्लेम है वो इतनी तेज होगी कि वो आपके जितने भी, यूं कह लीजिए कि धुंध के बादल हैं उनको हटा देगी, या फिर जो जाल आप पे पड़े हैं उनको जला देगी, या जो कुछ भी आपको रोक के रखता है, जो भी आपकी विजन को ब्लरी रखता है, उन सबको यहाँ पे हटा देगी। तो एक स्ट्रेंथ, एक एनर्जी, एक पावर ये आपके लिए ऐसी है जो कि आपकी दूर की विजन को सपोर्ट जरूर करेगी। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स हैं ये भी बहुत खूबसूरत हैं, जो कि आगे लगातार मूवमेंट की बात करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और आपसे कहते हैं कि आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण या डिवाइन के साथ एक जो कनेक्शन है या खुद के साथ एक कनेक्शन है, जो कि हायर याम से आता है, हायर विजडम से आता है, हायर एनर्जी से आता है, वो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, और उसको आपको यहाँ पे बनाए रखना है। आप बहुत सारे लोगों के साथ आगे मिलकर काम करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये सोल फैमिली है, कुछ लोगों के लिए सोल फ्रेंड्स हैं, आपके लिए ये आपका सोल ग्रुप है, लेकिन ये जो कुछ भी है आपको आपके एसेंशन में कह लीजिए, आपकी लाइफ की ग्रोथ में कह लीजिए, आपको सपोर्ट करने वाला है। आपकी सिचुएशन में कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम करें या बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर आप काम करें। उनमें से कुछ लोग या चंद लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके बहुत अपने होंगे या आपके दिल के बहुत करीब होंगे या फिर आपकी जैसी सोच रखते होंगे। अभी आपकी यात्रा ऐसा हो सकता है कि अकेली हो, लेकिन जिस जगह भी आपकी ये यात्रा जा रही है वहां पर आपके लिए कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ समय ऐसा है, कुछ परिवार ऐसा है जो कि आपकी ग्रोथ में आपको सेलिब्रेट करेगा, आपको नर्चर करेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करता रहेगा। यानी कि आने वाला समय आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे अपने आप को नर्चर करेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, एक कंफर्ट में रहेंगे और अपना जो भी हार्डशिप रहा है, आपका जो भी आपका मुश्किल दौर रहा है, जो भी आपका मुश्किल समय रहा है, उन सब से आप थोड़ा सा यहाँ पे रेस्टिंग मोड में जाएंगे और अपने आप को आप बहुत सारा बैलेंस करेंगे, लाइफ की खुशियों को एंजॉय करेंगे। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो कि जिसके लिए आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं। ये आज की घटनाएं नहीं है, ये आज की चीजें नहीं है, ये बहुत सारी बहुत पुरानी घटनाएं हैं जो कि आपके जीवन में घटित हो चुकी हैं। लेकिन बस अब लाइफ में कुछ ऐसा है कि कुछ रिश्तों को छोड़ दिया, कुछ लोगों को छोड़ दिया, कभी घर छोड़ दिया, कभी दोस्त छोड़ दिए। ये कुछ ऐसी यात्रा है, कुछ ऐसी यात्रा जिसमें लोग अपने तो बहुत थे पर कोई भी अपना नहीं था। सब कहने के लिए अपने थे लेकिन कोई भी अपना नहीं था। सब आपके दोस्त थे लेकिन कोई भी आपका दोस्त नहीं था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है, जिसने आपको बहुत ज्यादा डिवोटेड कर दिया है अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति, डिवाइन के प्रति, अपनी सिचुएशन के प्रति। यानी कि आपने खुद को तो नर्चर किया ही है लेकिन खुद को खोया भी बहुत है। अपने आप को मार कर बनाने वाली एनर्जी से, यानी कि खुद को पहले मिटाया है और फिर आपने अपनी राख से खुद को बनाया है। ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं और बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली एनर्जीज हैं। देखिए, जिनके साथ जो चीज रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जिनके साथ नहीं होती है, आपने ये पायल चुना है, प्लीज आप इसे गाइडेंस की तरह लीजिएगा, क्योंकि सबके लिए सब तरह की एनर्जीज नहीं है। यहाँ पे मैं आपको हर तरह की एनर्जीज बता रही हूँ और जो मेन एनर्जीज हैं वो यहाँ पे यही है कि एक सेल्फ का खत्म होना और दूसरे सेल्फ का बनना। लेकिन उस सेल्फ के बनने में और सेल्फ के मिटने में बहुत कुछ खोया गया है और बहुत कुछ क्रिएट किया गया है और इसमें बहुत एफर्ट लगा है और बहुत ही अप्रिशिएट करने लायक है। बहुत सारे जो जीवन के एरियाज हैं या लाइफ के जो डिफरेंट एरियाज हैं उनमें पेन रहा है और वहां से अपने आप को आगे निकाला गया है, बढ़ाया गया है। तो ये अप्रिशिएट करने वाली ही एनर्जीज होती हैं। लेकिन फिर भी न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज आपके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव लेकर आ रही हैं, जहां पर अपने ही रियल सेल्फ के साथ आप कनेक्ट होंगे, अपने ट्रू सेल्फ के साथ आप कनेक्ट होंगे।
कुछ लोगों के रिश्ते भी अपने परिवार के साथ बेहतर हो सकते हैं या अपने सिबलिंग्स के साथ में, भाई बहन के साथ में, जिनके बेहतर नहीं हैं। तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल अप्रोच देखने को मिले या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस देखने को मिले जहां पर आपका जो विजन है बहुत बड़ा हो सकता है। यानी कि आप लोगों को माफ करेंगे और जैसे कि मैंने कहा आपसे कि आप छोटी मोटी चीजों की तरफ फोकस नहीं करेंगे। ये चीजें आपके लिए अब छोटी हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो लोग हों, और चाहे वो कोई सी भी सिचुएशन हो। आपका विजन बड़ा है तो इसलिए आप देख भी दूर ही रहे हैं, आप आसपास नहीं देख रहे हैं। आप उस जगह पहुंचना चाहते हैं या उस सिचुएशन को आप लेना चाहते हैं, उस जगह को पाना चाहते हैं जो कि आपके जीवन में आप डिजर्व करते हैं और अभी तक आपको नहीं मिली, और उसके लिए आपने बहुत समय से प्रयास किया है और शायद बहुत कुछ खोया भी है उस चीज के अंदर। बहुत खूबसूरत कार्ड है आर्चेंजल माइकल का। तो बिल्कुल आर्चेंजल माइकल यहाँ पे हैं और रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। यूज द सोर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो आपको यहाँ पे सोर्ड की जरूरत रहेगी। वॉइस ऑफ ट्रूथ का ऑलरेडी मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। तो जो सच है उसको आप देखेंगे, उसको ही अप्रिशिएट करेंगे और उसके लिए ही आप स्टैंड लेने वाले हैं। तो जो कुछ भी हो उसमें जो रियलिटीज हो उन पे फोकस जरूर कीजिएगा। तो जैसे देखिए मैंने आपको भी बताया है न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज के बारे में। अगर आप भूल जाते हैं तो कहीं लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये जो न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज हैं, ये सिर्फ न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज नहीं है, ये आपके सिर्फ इस महीने के लिए नहीं, ये आपके पूरे साल के लिए आपके इंटेंशन को सेट कर जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो चीजें रियल हैं, जो चीजें ट्रू हैं, जो चीजें ऑथेंटिक हैं, उनकी तरफ ही आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपका फोकस सत्य की तरफ नहीं है या सही करने की तरफ नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है, एक फियर आपके अंदर क्रिएट हो सकता है। तो जहां पर भी आपको दिक्कत लगे वहां पर आपके लिए आर्चेंजल माइकल है, यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का कार्ड भी है और आपको सच का साथ देने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो आपका सच हो चाहे वो किसी और का। तो जो सही है वही करने की कोशिश कीजिएगा। फ्रीडम का यहाँ पर मैसेज है, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो अपनी सिचुएशन में ऑलरेडी इस कार्ड के अंदर यूनिकॉर्न्स मान लीजिए, हॉर्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, सेम एनर्जीज ही हैं। तो यहाँ पे यूनिकॉर्न्स आपके डेफिनेटली स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं। इस टाइम में आपके स्पिरिट गाइड की तरह आपको गाइड कर रहे हैं। तो यूनिकॉर्न से प्रेयर कीजिए कि वो आपको किसी भी लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से या लिमिटेड जगह से या लिमिटेड ऐसी सिचुएशन से फ्री करे जहां पर आप आगे का नहीं देख पा रहे हैं या फिर आप किसी जगह बंद के रह गए हैं। तो यूनिकॉर्न्स आपकी मदद करेंगे आगे बढ़ने में, आपकी ग्रोथ करने में, आपको रास्ता दिखाएंगे और जब रास्ता दिखाएंगे तो आप आगे बढ़ भी पाएंगे। ओके, सारे कार्ड खराब हो गए। तो यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड है, अपनी इंट्यूशन को सुनते जाइएगा ताकि आपकी ग्रोथ हो सके, ताकि आप आगे बढ़ सकें। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लिसनिंग का, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो देखिए आप सुनेंगे अपने अंतरात्मा की आवाज, अपनी इनर कॉल को आप सुनेंगे, अपनी ग्रोथ करना चाहेंगे, सर्विस कीजिएगा। वैसे भी ऑलरेडी यहाँ पे कार्ड है चैरिटी और प्रेयर का। जब आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ बदल नहीं रहा तो लोगों की मदद कीजिएगा। जब आप लोगों की मदद करेंगे तो आपकी सिचुएशन में अपने आप ही परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे गाइडेंस फ्रॉम मून से क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं ऑप्शन 3 के लिए। वैसे आर्चेंजल माइकल आप खुद भी देख रहे होंगे, बहुत बार आ चुके हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच का मैसेज है यहाँ पे। तो लाइफ के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच ही मस्ट होगी। जो भी सिचुएशन है आपकी उसमें आप प्रैक्टिकल अप्रोच करके ही अपने लिए कोई ना कोई जो स्टैंड ले सकते हैं या आप स्ट्रांगली खड़े हो सकते हैं या अपने ट्रुथ को आप फेस कर सकते हैं। अगेन जो भी आपकी ये ट्रुथ है, जो रियल है, जो ऑथेंटिक है, उसी को फेस कीजिएगा, उसी को देखकर आगे बढ़िएगा। बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं। आप जिस भी फील्ड में कुछ भी करना चाहेंगे वो आप करेंगे। अगेन आपके पाइल के अंदर लव वाली एनर्जीज नहीं है, नर्चर करने वाली एनर्जीज तो हैं लेकिन लव वाली एनर्जीज नहीं है। तो अगेन आपको अपने रिश्तों पे ध्यान देना होगा, आपको अपने अंदर थोड़ा सा प्यार क्रिएट करना होगा ताकि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसको भी नर्चर जरूर करें। अगर आप नर्चर करके नहीं चलेंगे अपनी एनर्जीज को, अपने रिश्तों को, तो कहीं ना कहीं जब ये साल का अंत होगा तो फिर आपको सब चीजों को मैनेज करने में, बैलेंस करने में बहुत दिक्कत आएगी। और अगर आप ये सोचें कि तभी देख लेंगे तो मैंने आपको अभी बता दिया है कि तभी बहुत दिक्कत आएगी, चीजें ठीक नहीं होंगी। इसलिए जो भी रिश्ते ठीक करके चलना चाहे वो अभी से ठीक करके चलिएगा, नर्चर कीजिएगा, समय दीजिएगा और एक कम्युनिकेशन जरूर कीजिएगा। डोंट हाइड इन द डार्क, यू वर बोर्न टू शाइन। तो आप यहाँ पे शाइन होने के लिए ही पैदा हुए हैं। आपके लिए ये जरूरी है, आपके लिए अपनी इनर लाइट को देखना जरूरी है या अपनी रियल वर्थ को देखना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको मून यही गाइड करना चाहता है कि आप शाइन करने के लिए पैदा हुए हैं। अपने आप को छुपाइए नहीं, अपने रियल सेल्फ को देखिए, अपने ट्रुथ को देखिए और प्रैक्टिकल अप्रोच कीजिए लाइफ के लिए। जिस भी जगह, जिस सिचुएशन को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, किसी नए फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ के लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं
हैं, आप कोई टूर करना चाहते हैं, कोई ब्लॉग बनाना चाहते हैं, आप किसी तरह का कोई काम करना चाहते हैं, तो उस काम को आप कीजिए। यानी कि अपना टैलेंट आप दिखाइए, अपना टैलेंट आप उभारिए और प्रैक्टिकल अप्रोच कीजिए। सोचने का साल नहीं है ये, अपनी इंटेंशन को सेट करेंगे तभी आगे बढ़ते जाएंगे। द प्रोसेस स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। जो भी आपका प्रोसेस है या लाइफ की जर्नी है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन बहुत तेजी से जा रही है, इसलिए उसके कदम के साथ कदम मिलाना आपके लिए जरूरी है। तो बहुत ज्यादा सोचने में समय आप नहीं गंवा सकते, ये ध्यान रखिएगा। आपके पास में टाइम तो है, लेकिन आपकी जो एनर्जीज हैं वो सही दिशा में होनी चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा सोचने समझने में आपको समय नहीं गंवाना है। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आप अपने रियल सेल्फ के साथ कनेक्टेड हैं तो यहाँ पर आपको बूस्ट मिलने वाला है। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, ऑलरेडी आर्चेंजल माइकल अपीयर है यहाँ पे, तो क्या कहना चाहिए वो तो पता नहीं, लेकिन आपका बहुत सारा प्रोटेक्शन है और डिवाइन आपको यहाँ पे गाइड कर रहा है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि डिवाइन आपके साथ में है, आपकी सभी चीजों को गाइड करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। रिलीज बट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू। तो अगर आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा है जो कि पुराना है, उसको आप रिलीज कीजिए, ताकि आप जो भी फाइट कह लीजिए, जो भी टेंशन कह लीजिए, जो भी परेशानियां कह लीजिए, अगर आप उसमें पड़े हुए हैं तो उससे आप बाहर निकल सकें और अपने रियल सेल्फ के साथ, ऑथेंटिक सेल्फ के, तो अपनी लाइफ की उस ब्राइट साइड के साथ आप जुड़ सकें, जो कि आपकी ग्रोथ करने में मदद कर सकती है। और ओवरऑल आपके पास माइंड पावर है, आप उसका यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो याद रखिएगा इस बात को, जो कि मैंने आपको लाइन बताई थी कि आपकी चॉइस ही आपका डिसीजन है। जो भी चूज करेंगे वही आपका डिसीजन है और उसमें डिवाइन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी चॉइसेस के अगेंस्ट, आपकी फ्री विल के अगेंस्ट डिवाइन नहीं जाता है। तो आपके लिए ये समय बहुत बहुत शुभ रहे। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बहुत बहुत शुभ रहे। आने वाला नया साल बहुत बहुत शुभ रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। तो आइए चलते हैं रिचुअल की पार्ट की तरफ। वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिचुअल में। तो न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न के रिचुअल के लिए अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपको नहीं पता होगा, आपको एक स्पेस की जरूरत होती है जहां पर आप बैठकर मेडिटेशन कर सकें, जहां पर आपको डिस्टरबेंस ना हो। तो आप जमीन पे भी बैठ के कर सकते हैं अपना ध्यान रखते हुए, और या अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। अगर आपको कंफर्टेबल ना हो तो फिर आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। तो एक जगह चुन लीजिएगा, उस जगह को धूप बत्ती अगरबत्ती से इससे क्लीन कर लीजिएगा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अपने ऑरा को, यानी कि अपनी बॉडी के चारों तरफ डिस्टेंस रखते हुए धूप बत्ती अगरबत्ती से घुमा लीजिएगा, ताकि आपका ऑरा क्लीन हो जाए। और आपको एक डायरी और पेन की जरूरत पड़ेगी, एक कैंडल की जरूरत पड़ेगी, एक गिलास पानी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, अपना स्पेस क्लीन करने के बाद में आपको कैंडल जलानी है, आराम से बैठना है और अपना डायरी पेन ले लीजिएगा या फिर अपने कागज पेन ले लीजिएगा, और आपको बैठकर वो गोल्स लिखने हैं जो कि आप पूरे साल के लिए सेट करना चाहते हैं। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जीज हैं वो सिर्फ आपके 15 दिन या 1 महीने के लिए नहीं है, वो आपके पूरे साल की इंटेंशन को सेट करने की एनर्जीज हैं। तो ये एनर्जीज मैं इनके बारे में काफी वक्त से बात करती आ रही हूँ आप लोगों से, आप लोगों को बताती आ रही हूँ। तो ये समय अब उसी तरह का रहने वाला है, जहां पर अपने गोल्स आप सेट करेंगे। अपने कैरियर में आप क्या चाहते हैं, अपने प्रोफेशनल गोल्स आप क्या चाहते हैं, लाइफ में कहाँ पे अपने आप को देखते हैं, अपने फाइनेंसिस के लिए आप क्या सोचते हैं। यानी कि ये साल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेडिकेटेड है आपके कैरियर के लिए, आपके फाइनेंसिस के लिए, और कुछ मामलों में अपने आप को नर्चर करने के लिए और अपने रिश्तों पे काम करने के लिए भी। तो आप क्या करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपको वो लिखना है। पूरे साल के लिए आपको अपने गोल सेट करने हैं। इसको कोशिश कीजिएगा कि इस रिचुअल को आप जरूर करें। अगर आपने कोई और रिचुअल नहीं किया है और ये आप नहीं करते हैं तो इस रिचुअल को आप जरूर कीजिएगा। अपने गोल्स लिखिएगा और पूरी तरह से लिखिएगा, अपने दिमाग को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, खंगाल लीजिएगा कि उसमें कौन कौन से गोल हो सकते हैं। वो सब लिख लेने के बाद में आपको उनको पढ़ना है और आपको फिर ये प्लानिंग करनी है दूसरे पेज पे कि अब आपको उनके लिए क्या क्या एक्शन स्टेप लेने हैं। अपने गोल्स लिखेंगे आप क्या क्या चाहते हैं, फिर आप उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, फिर आप वो लिखेंगे। जो भी आपके दिमाग में आता जाए आप लिख लीजिएगा। उसके बाद में आप ये देखिएगा कि सबसे पहला एक्शन स्टेप आपने क्या लेना है। तो ऐसे 5 या 10 एक्शन स्टेप ले लीजिएगा आपको, जो कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उठाने हैं अब आने वाले वक्त से। नया साल स्टार्ट हो ही जाएगा 2 जनवरी से, तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप जो भी चीजें या जो भी गोल्स अपने बना रहे हैं, जो भी गोल्स सेट कर रहे हैं, उसके लिए आप एक्शन लेना शुरू कर दें। याद रखिएगा इस बात को, आपकी चॉइस ही आपका डिसीजन है और आपकी चॉइस में आपके कर्मा आते हैं, आपका एक्शन आता है और आपकी जो भी फ्री विल में आप चाहते हैं वो आता है। तो आपकी चॉइस ही आपका डिसीजन है। जो भी आप चूज करते हैं अपनी लाइफ के लिए, वही आपकी लाइफ का निर्माण कर देगा। तो आप अपनी लाइफ के लिए देखिएगा कि आप किस तरह के गोल सेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्लानिंग बना रहे हैं और उसके बाद आप उसके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं। और आप उसको लिख लीजिएगा और फिर उसको जैसा
भी आप कंप्लीट करते जाएं, उसे टिक करते जाइए। और इसी तरह से फिर आपको अपना डायरी पेन बंद कर लेना है। मेडिटेशन आपको चूज करके रखिएगा, जो भी आपको अच्छा लगता हो। 10 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिएगा, उससे आपको अच्छा लगेगा। पानी का गिलास पी लीजिएगा। कैंडल जितनी देर जल रही हो उसको जलने देंगे तो अच्छा ही है, और अगर आप उसको छोड़ के कहीं जा रहे हैं तो उसको सुरक्षित कहीं रख दीजिएगा। इससे आपका रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। डिवाइन को थैंक यू कहिएगा, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा होते हुए देखिएगा, और अपने जो भी नेक्स्ट एक्शन लेने हैं उसकी तरफ फोकस जरूर रखिएगा। और देखते रहिएगा, मैं यही कहूंगी कि देखते रहिएगा अपनी डायरी को, जिसमें भी आप लिखें, ताकि आपको प्रेरणा मिलती रहे कि आपको क्या करना है। और अगर आप में से कुछ लोग जर्नल मेंटेन करते हैं या फिर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू कर दीजिए। जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू कर देते हैं, यानी कि आपके जीवन में जो चीजें हैं उनके लिए आप आभार प्रकट करना शुरू कर देते हैं, तो भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। टाइम लगता है, अगर खराब होने में इतना वक्त लगा है तो कम से कम कुछ वक्त तो देंगे आप चीजों को सही होने के लिए। तो आप अपने लिए ग्रेटिट्यूड जर्नल भी स्टार्ट कर सकते हैं न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न से, उससे भी आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो होप कि आपके लिए ये समय न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें और आपका ये समय बहुत शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सारा वीडियो आपके लिए कैसा रहा। आपका समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।